थोड़ा सा क्या है उसके बाद फाइनली रिजल्ट क्या आ जाएगा यहाँ पे? 2KQE/A। 2KQ/E, यही कुछ है ना? यस नॉर्मल। यस सर। ये तुम्हारा V1 माइनस V2, कैपेसिटेंस बता दो जल्द से कितना होगा? Q/Δ V लिखते हैं। Q/Δ V कितना हो जाएगा तुम्हारा? EA/2K। ये 2K। खोल के बता दो, के को खोल के। 4 pi epsilon naught EA/2। मतलब 2 काटेगा कौन? हाँ ठीक है, 2 pi epsilon naught EA/K। नहीं EA by। एप्सिलॉन नॉट नहीं रहेगा, एप्सिलॉन M रहेगा। हाँ बहुत बढ़िया, अब तुम लोग डिटेलिंग पे जा रहा है भाई। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट M रहेगा, इनटू A होगा, तो 2 पाई, इसको क्या लिख सकते भाई? एप्सिलॉन नॉट EM होगा। यस सर। हाँ सर। फाइनल रिजल्ट तुम बोल रहा है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट EM इनटू A, सही है क्या? ये बोल रहा है क्या? यस सर। हाँ सर। EM को क्या लिख सकते हैं भाई? E नॉट इंटू ER ना? ER। यस सर। जो है तुम्हारा कैपेसिटेंस। अब ये रिजल्ट इसका वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना हमेशा। ठीक, क्लियर है भाई? यस सर। यस मेरा सर। बोलने का मतलब बस यही था कि ये बहुत स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको याद रखना है, ठीक है? यस सर। अब उसके बाद तुम्हारा दूसरा चीज है, अब वो वाला। अब तुम रेसिप्रोसिटी लोग आ केस रहे हैं निकालें। कैपेसिटेंस वाला। हाँ, अब तुम्हारा कैपेसिटर जो है, क्या उसको तुम ऐसा टाइप का फील करा सकता है कि मान लो अगर मैं उसको बोलूँ, ये कलर चेंज कर लेते हैं, उसको अगर मैं बोलूँ कि एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, और बीच में तुम डाइलेक्ट्रिक भर दिया, सही है? ट्रू। और अगर इसका रेजिस्टिविटी कुछ रहा होगा, तो क्या तुम इसको ऐसा टाइप का भी इमेजिन कर सकते हो कि ये प्लेट है, बीच में कोई रेजिस्टेंस रहा होगा, उसको आर इक्विवेलेंट बोल दिया? कर सकते हैं जो ऐसा हम लोग। बीच में मीडियम था हाँ उसको हम डिस्टेंस मान रहे हैं। हाँ, क्योंकि ठीक उसी है। में रेजिस्टिविटी है ना, वही चीज, वही तो सिखाना चाह रहे थे। ठीक सर है। लेकिन और जो क्या? मीडियम हम लोग मानते हैं चार्ज इंड्यूस हो रहा होता है, तो फिर अगर रेजिस्टेंस मान लेंगे तो एप्लीकेबल रहेगा तब भी। नहीं नहीं, हाँ, उस क्वेश्चन में तुमको लिख देगा वो। जैसे क्वेश्चन जो हमारा था, यहाँ पे देखो, इसमें एक टर्म लिख दिया है, रेजिस्टिविटी टर्म। परमिटिविटी तो दिया हुआ है, अगर रेजिस्टिविटी भी दे दे तो फिर तुम उसको ऐसे ट्रीट कर सकते सर हो। यहाँ पर वो मतलब कि वो ठीक है, मैंने यहाँ पर कैपेसिटेंस का सोचा ही नहीं था। यहाँ पर कोई लिखा ही हम्म। नहीं ना कैपेसिटेंस जैसा। अब ये तुम यहाँ पे वही हम स्टैंडर्ड रिजल्ट एक बताने का ट्राई कर रहे हैं। ये तो कैपेसिटेंस पता चल गया। हाँ उसके बाद अब इसको तुम यहाँ से और क्या कर सकता है? ठीक है समझ गया, मतलब कंसिडर कर सकते हैं अगर गिवन है क्वेश्चन में तो। हाँ, और अगर रेजिस्टिविटी दे दिया तो क्या इसको मैं ऐसा ट्राई कर लूं, ये आर इक्विवेलेंट मार लिया, और ये कैपेसिटर नॉर्मल। ये भी कर सकते हैं। हाँ, ये आर इक्विवेलेंट को इधर दिखा दिया, प्लेट्स के बीच ही में था ना अटैच। अब यहाँ जो आर इक्विवेलेंट से जो करंट जा रहा होगा, क्या वही यहाँ पे आ रहा होगा करंट? हाँ। बस इसको उठा के यहाँ पे रख दिया, क्या ये सही है? और ये वाला तुम्हारा सी इक्विवेलेंट था, ये भी सी इक्विवेलेंट था। अब मुझे बताओ यहाँ पे सी इक्विवेलेंट का वैल्यू इसके लिए कितना है, 2 पैरेलल एप्सिलॉन प्लेट नॉट कैपेसिटर के लिए? 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ERA यहाँ पर। हाँ, और सर। वैसे पैरेलल प्लेट के लिए क्या पढ़ते हैं हम लोग? A एप्सिलॉन नॉट बाई D। सर हाँ बोलो भाई। सर वो अंश भैया को मीटिंग में ले लीजिए। ठीक है, अब यहाँ से ट्राई करके देखना, रिजल्ट आ रहा है क्या? चल, क्या क्या क्या? और आर इक्विवेलेंट को क्या लिख सकते हो? रो D/A। हाँ तो कंपेयर करना है मतलब फिर यहाँ पर। हाँ, यहाँ से आर इक्विवेलेंट क्या आ गया? रो बाई 2 पाई है। रो सी के टर्म में बता दो। अच्छा बता रहा। सी इक्विवेलेंट के टर्म में। रो एप्सिलॉन नॉट बाई C। बहुत बढ़िया।
रो एप्सिलॉन नॉट बाय सी इक्विवेलेंट। ये भी स्टैंडर्ड मतलब रिजल्ट है। कि सही है ना? ये स्टैंडर्ड याद कर सकते हैं ना ये चीज। हाँ, ये तुम्हारा स्टैंडर्ड रिजल्ट बन गया है। और ये कब का है? इसको तुम लिख सकते हो कि ये डायरेक्ट रिजल्ट है फॉर टू कंडक्टर। कंडक्टर ही है ना भाई? और ये कैपेसिटर भी है तुम्हारा, यही कंडक्टर कैपेसिटर है। लेकिन हाँ, एक कंडीशन इसमें होना चाहिए, और वो कंडीशन क्या है कि ये जो तुम्हारा सिस्टम है ये तुम्हारा डाइलेक्ट्रिक से घिरे रहना चाहिए। और अब इसके हेल्प से बताओ आ रहा है क्या आंसर? हाँ आ जाएगा, मतलब डी का टर्म ही नहीं आएगा। सर सी क्या यहाँ तक क्लियर हुआ भाई? यार बच जाएगा। क्या क्या? मतलब इससे अगर आंसर निकाल रहे हैं तो पहला ऑप्शन आ रहा है, बट एक नीचे ER भी आ रहा है। कौन सा? यही वाला है ना? हाँ हाँ। अब यहाँ से हमारा क्या था डायरेक्ट बाई फॉर्मूला? रेसिस्टिविटी का आ गया था, आर इक्विवेलेंट का आया था। आर इक्विवेलेंट का आया था ना ये। हाँ इसमें पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर द रेजिस्टेंस बिटवीन देम। आर इक्विवेलेंट। अब आर इक्विवेलेंट को डायरेक्ट क्या लिख सकते थे भाई? रो एप्सिलॉन नॉट बाय सी इक्विवेलेंट था क्या? यस सर। सी इक्विवेलेंट था। अब यहाँ से आ गया रो एप्सिलॉन नॉट, सी इक्विवेलेंट कितना था? 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ER into A। 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ER into A। यही है क्या? यस सर। अब एक चीज और देखना है हमें, हमने जो डिराइव किया है रिजल्ट, हाँ, ये जो माना है यहाँ पे ई मीडियम हो जाएगा ना यहाँ पे? यस सर। ई मीडियम होना चाहिए ना? अब आ रहा है ठीक। क्या आंसर? हाँ ठीक है, इसका आंसर फर्स्ट है। फर्स्ट आ रहा है। हाँ फर्स्ट आ जाएगा। हाँ, ये मैंने जब अगर बीच में जैसे हवा दिखा दिया ऐसे आर्टिकल यहाँ दिखाया तो ये हवा है तो ई नॉट लोगे, और अगर मीडियम रहता तो ई मीडियम। ये फॉर्मूला हम लोग कब यूज करते हैं, मतलब जो क्या ये केसेस? डायरेक्ट रिजल्ट है। अगर कैपेसिटर के बीच में रेजिस्टेंस कभी डाल दिया, रेजिस्टिविटी टाइप का कोई मटेरियल, अगर डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, बोल दिया कि रेजिस्टिविटी है, तो इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हो। ठीक है। ठीक है ना? क्लियर है पक्का? तो जो जो मेन है वो देख लेंगे। सेकंड के बाद बताओ जल्दी से। थर्ड वाला सर। थर्ड वाला कौन सा है? क्या होगा इसका बताओ? मैं तो ए और डी मार रहा हूँ, पर शायद गलती है। A और B। मैं A और B D? बता था। बी है इसका और डी है। एक्सप्लेन भी कर दीजिए सर। हाँ हाँ, मतलब बी और डी किसी का सही हुआ है क्या? मेरा। कौन अच्छे? हाँ हाँ। इसके पास भाई कोई सुपर नेचुरल है। कैसे बताओ अक्षय? देखो यहाँ पे सबसे पहले वही वाला चीज, अगर हम लोग अपने हिसाब से जाए तो ये यहाँ पे तुम्हारा ये एक्स मान लो क्या, और कहीं नोन है क्या? इधर 10 वोल्ट है, अगर बी बी के इधर बी पर इधर नोन। इधर वाई मान लो। अब तुम्हारे पास नेट चार्ज क्या कर सकते हो? जीरो कर सकते हो, वही नोडल एनालिसिस। यस सर। C1 x प्लस 10 हो जाएगा ना, प्लस C2 x माइनस वाई। सही है क्या? यस सर। यस प्लस सर। C3 एक्स माइनस 10 x माइनस इसमें जो 10 R है सर उसका कुछ वो नहीं होगा। प्लस C4 एक्स। ये यहाँ पे जो R है राइट, उससे कुछ फर्क पड़ेगा? यहाँ से ये नहीं, प्लेट, चार्ज के इक्वेशन में लिखते तो ऐसा नहीं होता था ना। यहाँ हम लोग चार्ज की इक्वेशन ना, हाँ, चार्ज में जब तुम ले रहे हो ना तो चार्ज को इसको बैटरी को उधर ला सकते हो और उसको उधर कर सकते ठीक है। नहीं सर, यहाँ पे 10 माइनस वो समथिंग पोटेंशियल ड्रॉप ही तो होगा इसके हो। 10 क्रॉस। माइनस IR बोल रहे हो? हाँ सर लेकिन तो अगर चार्ज की इक्वेशन है। अगर एक बात बता रहे हैं, ये हम लोग जो हम लोग इक्वेशन जो ला रहे वोल्टेज हैं, रखते हैं सर, ये तो नहीं नहीं हम समझ हम रहे लोग हैं, यहाँ पे जो वोल्टेज क्या ये वोल्टेज ड्रॉप बोल रहे हो ना कि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होना चाहिए, तो इसका हाँ, हम मतलब लोग ये है जो कि वोल्टेज 10 रखते और हैं वो यहाँ पे देखते हैं ना आओगे कि तो कौन से प्लेट से क्या कनेक्टेड है। तो प्लेट से तो हमारा 10 वोल्ट नहीं कनेक्टेड है ना, 10 वोल्ट माइनस आई आ रहा है कनेक्टेड।
नहीं नहीं, तो सुनो एक बात बता रहे, ध्यान दो। देखो, अगर तुम कोई एक सीरीज लोगे ना आयुष, इसकी एक मान लो कैपेसिटर है सीरीज में किसी के साथ है, यहाँ बैटरी है, तो इस सीरीज में तुम इसको और इसको इधर उधर कर सकते हो, उसके लिए चार्ज कैलकुलेशन करने के लिए। सर वोल्टेज तो अलग आ जाएगा ना इस स्लॉट में नीचे। तो फिर एक और अननोन आना पड़ेगा फिर, नहीं? नहीं सर, वोल्टेज अलग आएगा, लेकिन यहाँ पर रेजिस्टेंस चार्ज थोड़ी कंज्यूम कर रहा है, तो लिख सकते हैं ये। हमको भी वही लग रहा है, लेकिन ये इसका ये पॉइंट जो है ये 10 वोल्ट है। नहीं, चार्ज जो है वो तो वोल्टेज पे डिपेंड करता है ना, अगर तुम वोल्टेज चेंज करोगे तो चार्ज चेंज हो जाएगा। रिलेटिव वोल्टेज हम लोग चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग तो रिलेटिव बाकी सबका सेम रखे, सिर्फ यहीं का चेंज कर रहे हैं तो। नहीं, हमको क्या लग रहा है कि ये जो आइसोलेटेड प्लेट लिए हैं, ये आइसोलेटेड जब प्लेट लेंगे ना आयुष, तो इस पे पहले जो चार्ज था, बाद में जब चार्ज रहा होगा, तो बाद में तो एक सेकंड बाद ही का हम लोग निकाल रहे हैं ना ये वाला चीज। नहीं गिवन नहीं है, तो स्टेडी स्टेट का ही निकालना स्टेडी होगा स्टेट शायद। लोगे तो फिर आर में करंट होगा कहाँ? याद है वो कंडीशन, जब हाँ स्टेडी ठीक है, स्टेट पे अगर बात समझ करेंगे गया। तो यहाँ पे करंट नहीं लेंगे, तो फिर ये पोटेंशियल यहाँ लिख सकते हैं, मतलब ये सही है। हाँ हाँ हाँ, याद आ गया, समझ गया। याद है ना? हाँ, ठीक है, अच्छा हाँ, था। तब 2 भी हो जाएगा, 4 भी हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो C3 एक्सपेंशन और बाद में प्लस कौन सा बच गया इधर? C4 x माइनस 0 इजकल टू 0। अब इस इक्वेशन में दो अननोन है ना, नहीं, C1 C2 C3 4 सब गिवन है। मतलब नहीं अननोन मतलब x और y, यस हाँ सर। हाँ, तो x और y है, तो और इसको एक ही सॉल्व इक्वेशन है, करने तो नहीं निकाल हाँ, सकते। नहीं निकाल सकते ये चीज। पहला और गलत हो इसमें गया। तो फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन पोटेंशियल ऑफ बोथ द पॉइंट O and B कैन नॉट बी डिटरमाइंड। फोर्थ वाला, अगर हम चार्ज C2 का बता देंगे तो C2 का चार्ज मिल जाएगा, तो इससे हम लोग वोल्टेज ड्रॉप ये बता निकाल सकते हैं, फिर लेंगे, वो पूरा हाँ निकल जाएगा। इतना सब कुछ निकाल लेंगे। अगर C2 का मिल जाएगा तब तो निकल सकता है। नहीं, मेन कंफ्यूजन बी ही वाला में था। हाँ, क्या वो क्लियर हम हुआ लोग भाई? आर का सोचे कि आर का भी टर्म आएगा इस वजह से, नहीं, तो वो स्टेडी फॉल्स मान स्टेट वाला लिया। वो कंसेप्ट आ गया। हाँ, कुछ लिखा नहीं तो स्टेडी स्टेट ही मानना, ठीक है सर। ठीक। लेकिन क्या स्टेडी स्टेट में आपने क्या बताया, आर हटा देंगे हम लोग? नहीं नहीं, उस स्टेडी स्टेट में जिस कैपेसिटर में रेजिस्टेंस होता है उसमें करंट थोड़ी होता है, अच्छा। याद है ना? सर 6 वाला नहीं, पहले 4 5 का आंसर बता दीजिए। फोर्थ का भाई एनीवन? 4 है। हाँ, आंसर तो फोर्थ ही है। इसका फोर्स देखो, एक बात बता रहे हैं, याद रखो, अगर मान लो कभी वायर वाला केस हो, इसका हम इधर प्लेट में बता दे रहे हैं, क्वेश्चन फोर्थ का, इसका अगर तुम्हारा वायर रखा हुआ है लेमडा का सपोज, और यहाँ पे डाइपोल रखा हुआ है, तो इस पे फोर्स कैसे निकालते थे? ऑलवेज याद रखना है, केसी बता रहे हैं, फोर्स ऑन डाइपोल इफ ये प्रेजेंट है along नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दोनों के बीच में वेक्टर क्या बोलते हैं उसका, पोटेंशियल जो पी डॉट ई जो होता है, तो पी कॉस 0 हो जाएगा। तो इस केस में तुम डायरेक्ट बोल सकते हो ये जो फोर्स आएगा तुम्हारा, दैट इज पी इंटू डी ई बाई डी आर, राइट? तो वही यहाँ पे हम लोग कंपेयर करके कर सकते हैं, यहाँ पे फोर्स क्या हो जाएगा तुम्हारा, एम इंटू डी वी बाई डी आर, कर सकते हैं ना उसको कंपेयर। यस सर। अब ये छोटा था तुम्हारा यहाँ पे, राइट? तो यहाँ पे अगर हम लोग कंपेयर करें तो एम इसका क्या हो जाएगा भाई? आई इंटू आई ये होता पाई है ना, बी स्क्वायर। आई इंटू पाई पाई बी बी स्क्वायर। स्क्वायर। हाँ, और यहाँ पे बी क्या हो जाएगा भाई? म्यू नॉट बाय 2 पाई आई म्यू अपॉन नॉट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बाई 2 पाई, 2 पाई नहीं, 2 रहेगा सिर्फ। अच्छा 2 रहेगा, 2 और ऊपर नीचे ए एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3 के बाद 2, ऊपर में भी और रहता था ऊपर ना ए स्क्वायर। ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो, तो इसको जब तुम डिफ्रेंशिएट करोगे dv बाई डी एक्स, तो यहाँ पे
जो टर्म आएगा समथिंग कांस्टेंट, और नीचे में ये वाला जो टर्म है, क्या इसका पावर 5/2 हो जाएगा ना? यस सर। इंटू 1/x² प्लस a² समथिंग की पावर 5/2, और उसके बाद इजीली ऑप्शन एलिमिनेट करके कर लिए। फिर चेन रूल भी लगेगा वहां पे, हाँ हाँ फिर ले आओगे ना, तो ऐसा में यस बस सर, यस 1 सर। 2 3 4 ये वाला दिख रहा था। सोल्यूशन एक बार फिर से दिखा सकते हैं? दिखा रहा हूं। ठीक है सर। ठीक है भाई। क्वेश्चन 5 to 6। क्या क्या क्या? ये माइनस बी भी बोल रहे हो? नहीं, ऊपर वाले क्वेश्चन बोल रहा है वो कि माइनस साइन भी आएगा आंसर। नहीं नहीं, तो वो फोर्स में उससे मतलब नहीं है, वो माइनस साइन तो तुम्हारा ये बताएगा अट्रैक्शन और रिपल्सन। मेरा आवाज ठीक से आ रहा है ना सबको? यस सर। यस सर। नहीं, वो अथर्व वाला आवाज थोड़ा सा कट रहा था। ये वाला भाई बहुत कुछ तो क्या बोलता है तुम लोग, क्रेजी ना 5 6 वाले में। सर पहले 5 आंसर का बता थर्ड, दीजिए फिर एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ, थर्ड और फोर्थ। 5 वाले का तो तुम्हारा बहुत सही, 5 वाले का थर्ड है। और बाप रे, कौन बाड़ी का आ गया? इस वाले का मारा तो मैं भी फोर्थ, बट होगा नहीं। 6 वाले का कौन सा आ गया? मैं फोर्थ मारा हूँ मतलब। 6 वाले का ये आना चाहिए। चलो देखते हैं पहले। गुप्ता तुम तो डायरेक्ट 10 और 6 को डायरेक्टली इक्वेट कर दिए होगे तो आ गया होगा तुम्हारा। हाँ और समझ ही नहीं आ रहा था। हाँ नहीं नहीं ठीक है। अच्छा मुझे बताओ 5 वाला ये तो मोस्टली लोग आई गेस किए होंगे नहीं? यस सर। यस सर। हाँ सर। गुड। चलो देखो इस चीज, तो वो वाला छोड़ देते, वो स्पाइरल वाला क्यों? क्योंकि आर जो होता है mv/qb होता है, राइट? अब वो रेस्टिव फोर्स के कारण वेलोसिटी घटते जाएगा, तो आर तुम्हारा डिक्रीज करते जाएगा, राइट? तो क्या वो स्पाइरल होते जाएगा, है ना? ठीक है, ये तो शरीगन टाइप का हो गया। अब आते हैं वो वाले चीज में, उसमें क्या दिया हुआ है? कोई क्वेश्चन है किसी के पास? सबके पास है। यस सर। मतलब क्वेश्चन हैप्पीली पढ़ भेजा सकता है है। अभी? यस सर, इन द प्रेजेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इफ द हाँ, तो पार्टिकल अब प्रैक्टिकली। मुझे बस बताना कि एक बार वो बोल रहा है विदाउट वी। हाँ 10 मीटर पे रुका है, 10 मीटर पर वो चल रहा है। हाँ, तो यहाँ पे जो 10 फोर्स मीटर है पे वो रुका बस है। बस यही दिया हुआ है ना, माइनस बी भी। हाँ तो माइनस बी भी जब दिया हुआ है, पेन का कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। फोर्स को क्या लिख सकते हैं हम लोग? mv/dt। कुछ समझ में नहीं आए, सबसे पहले यही लिख सकते हो जिसको कोई नहीं कर सकता यस है। बी सर। डी बाई माइनस डी बी कट गया। एम डी वी सर गलत लिखे हैं, गलत हो गया क्या? डीवी बाई DV डी by होगा ना। या फिर V by अगर D। v dv/dx हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी, तो v भी कट जाएगा, तो यहाँ पे तुम्हारा dv हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा? B माइनस dot बी D। डी एक्स, बी डी एक्स। डॉट dx। सही है, अब इंटीग्रेट कर दिया, यस सर। v हट गया। कहाँ से कहाँ किया भाई? 0 से बी, इधर मतलब बी से 0, बी से 0। V फेंका से किसी 0 और स्पीड 0 से से है 10। ना? हाँ V से। बहुत बढ़िया। तो इनिशियल स्पीड u मान लो। नहीं, B से फेंका है। अच्छा b से फेंका है, V से 0 तो हो गया और 0 से 10 हो गया। b से 0 हो गया और ये 0 से 10 हो और गया, 0 से बहुत 10। बढ़िया। यस सर। तो यहाँ से v कितना आ गया भाई? और 10 डी बाई एम। 10 B by में, हाँ। 10b/m। क्या ये तुम्हारा इनिशियल स्पीड जिसे फेंका है? हाँ सर। यस। अब विथ b मैग्नेटिक फील्ड के साथ इसमें क्या हो जाएगा? फोर्स नेट जो है उसको तुम क्या लिख सकते हो? मैग्नेटिक फोर्स भी प्लस विस्कस फोर्स वाला टाइप का जो है, सही है ना ये? और ये फोर्स को क्या लिख सकते हैं हम लोग? हाँ सर। वेक्टर वाइज ही चलो आराम से, m dv/dt इज इक्वल डीवी टू, बाई डी एक्स ही करें ना, बी डीवी बाई डी एक्स, क्योंकि फिर डिस्टेंस v दिया। dv/dx से ही चले क्या? हाँ, क्योंकि डिस्टेंस से काउंट करना है। लेकिन फिर r लाना होगा ना हम लोग को, काहे कि विस्कस, फिर इसमें कैसे लिखोगे? क्यू v क्रॉस बी, ये जो तुम्हारा ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? क्यू v क्रॉस बी
तो फिर v dx को क्या लिख सकते हैं? से यहाँ पर भी Value- 6 मीटर तक चल रहा है, ये बताया क्वेश्चन। इसमें सर 6 वो कट मीटर तक है जाएगा ना? ना बीबी, जब आरएचएस और एलएचएस में जैसे पीछे कटा वैसे कट जाएगा सब। तो यहाँ पे एक मैं ये भी 6 तो देख मीटर सकते दिया हो ना, डिस्टेंस तो। यहाँ पे dv बाई dt, हाँ वहां से भी आ सकता है। dv बाई dt है, dt को उधर भेज देंगे, तो इसमें भी v है और इसमें भी तुम्हारा v है, v dt मिल के r बन जाएगा क्या? यहाँ पे भी v dt मिल के r बन जाएगा क्या? और r तो हाँ हमें बात पता ही वही है, हो जाएगा फिर। तो वही चीज हो जाएगा। सही है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे q b क्रॉस b यस सर, माइनस bv यस सर, m dv, वही चीज हो गया। q v dt क्रॉस b ना, यस सर, माइनस b v dt m dv। अब इंटीग्रेट कर दो, dv कहां से कहां, u से स्टार्ट किया था ना, सॉरी v से स्टार्ट किया, यस v सर, से 0 चला गया, और यहाँ पे q v dt को क्या लिख सकते हो, यहाँ पे q v dt को डायरेक्ट r लिख सकते हैं क्या? यस सर, q इंटू r वेक्टर, राइट, डायरेक्ट आ जाएगा ये, और ये r क्रॉस b हो जाएगा नहीं, माइनस ये b v dt भी r ही हो जाएगा क्या? क्या ये समझ में आया? यस सर। अब एक चीज तुम नोटिस करो, क्या ये वाला और ये वाला परपेंडिकुलर है? वो कैसे पता चलेगा यस सर? सर। देखो ना, r क्रॉस b और ये r वेक्टर, अच्छा ठीक है, हाँ। दे आर परपेंडिकुलर। सही है। तो अब यहां से डायरेक्ट अगर परपेंडिकुलर ही है तुम्हारा, तो यहाँ पे तुम्हारा v से u था ना, तो ये माइनस एम यू हो जाएगा क्या? माइनस m इंटू वी, वेक्टर टाइम p रखो, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा q r क्रॉस b माइनस बी आर। सही है क्या? ठीक है ना भाई? यस सर, अगर हाँ सर। ये परपेंडिकुलर है और ये एलएचएस आरएचएस है, तो क्या स्क्वायर कर दे क्या? यस सर। तो इधर क्या हो जाएगा, एम यू एम वी स्क्वायर, एम वी का होल स्क्वायर। स्क्वायर क्यों कर रहे थे आप बोले अभी? जैसे कि अगर तुम्हारा दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो मैग्नीट्यूड निकालोगे तो उनका फिर थीटा का प्रॉब्लम नहीं ना रहेगा मैग्नीट्यूड के लिए। अच्छा ठीक है, हाँ। इधर क्या हो जाएगा भाई, क्यू आर बी का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा प्लस बी आर का होल स्क्वायर। यस सर, हाँ सर आ गया आंसर। अब एम बी का वैल्यू कितना रख देंगे, 10 भी डायरेक्ट आ जाएगा ना यहाँ से। यस सर, 10b। यहाँ से कैलकुलेट करके बताओ कोई। आ गया आंसर, वही फर्स्ट आएगा 4b/3 क्यू आर बी का होल स्क्वायर प्लस बी आर का होल स्क्वायर, आर का वैल्यू 6 रख दो। चेक किया आयुष? हाँ सर अभी जस्ट सॉल्व आ किया। गया, आ गया, आ गया। वही तो मैं मेन ये चीज परपेंडिकुलर वाला चीज नहीं रख रहा था, तो मैं डायरेक्ट माइनस कर दे रहा था, इस वजह से मेरा गलत हो समझ गया बार। ये वाला इसमें बहुत मस्त था। ठीक है भाई, हाँ सर। क्लियर है? यस सर। फर्स्ट ही आ जाएगा ना, 5 6, अरे अभी 6 ही हुआ है भाई, बाप रे बाप। 7th वाला बताओ रे। थर्ड है आंसर। यस सर। 7th बनाया सब नहीं? आंसर तो बताइए पहले। 7th 30 है, 30। हाँ तो यहाँ पे मिनिमम का मतलब क्या मैक्सिमम करंट का पूछा है, तो मैंने एरिया मैक्सिमम किया था, तो मतलब लग तो नहीं रहा था, लेकिन सर्कल से ही आया था आंसर, क्योंकि मैं स्क्वायर रख के एक बार निकाल किया तो स्क्वायर वाला कम आ रहा था इस वजह से। तुम कैसे किए आदित्य, अथर्व, आयुष, सब बताओ। कि एरिया कोई गिवन लेंथ के लिए सर्कल का मैक्सिमम होता है ना। What maximum current can you obtain in the loop by properly selecting shape and dimension of the loop? हाँ, क्रॉस सेक्शन एरिया किसका, तुम सर्कल का ले लेगा नहीं, तो उसके हिसाब से थर्ड आ गया था डायरेक्ट। हाँ हाँ मतलब आई इक्वल टू वो करना BBL बाय मास को डेंसिटी और वो
डायमेंशन से रिप्लेस कर दिए थे फिर फाइनली। आई इक्वल टू वी बाई आर, और वी को लिख सकते हैं हम लोग डीवी बाई डी टी, क्या यस सर। डी फाइव बाई डी टी और d5 dt बीटा है, बाई आर, आर लिख दिया रो एल और बाय यहाँ यही कर देते हैं। डी फाइव बाई डी टी कितना आ गया, बीटा। डी फाइव बाई डी टी बीटा हो गया, और आर को लिख दिया रो एल बाई ए, लेंथ क्या हो जाएगा 2 पाई आर। 2 पाई आर, और एरिया प्रोसेस कहाँ से, एरिया को ही मान लिया था, कट गया था। एरिया को यही मान लिया है, हाँ, तो फिर कटेगा किससे, वो मास नहीं और सर, डेंसिटी कटेगा नहीं। कट एक गया था। एरिया सर वो है जो पूरा एरिया इंक्लोज कर रहा है, और एक दूसरा क्रॉस एरिया सेक्शन है एरिया, वायर का एरिया, वायर का क्रॉस क्रॉस सेक्शन सेक्शन। एरिया। यहाँ पर तो वायर का क्रॉस सेक्शन रखेंगे ना। ये तुम्हारा डी फाइव बाई डी टी डायरेक्ट बीटा आया है, नहीं बी हाँ डॉट ए नहीं, तो वो होगा ना डीसी यहाँ बाई पे, डीसी है, यहाँ पे एरिया भी आएगा। हाँ, हाँ वही तो, ये एरिया पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं ये हम लोग। वो तुम्हारा जो बीटा, ये बी दिया हुआ है ना, हाँ, और यस जो सर। ये डेनोमीटर में एरिया आ रहा है वो क्रॉस सेक्शन वाला एरिया है। वो एक क्रॉस और, सेक्शन वाला एरिया है। हाँ, और एक लूप का एरिया है। हाँ ऊपर एक और ए डैश आएगा। चलो इसको थोड़ा डिटेल में करते हैं भाई। बी दिया हुआ है बीटा टी, राइट, फ्लक्स हो जाएगा तुम्हारा बी डॉट ए टाइप का है ना, तो अगर हम लोग आई निकालना चाहे तो वो हो जाएगा तुम्हारा नॉर्मली डी फाइव बाई डी टी बाई आर, और डी फाइव बाई डी टी तुम्हारा कितना हो जाएगा, बीटा इंटू पाई आर स्क्वायर। बीटा, हाँ पाई के टर्म में लिखते हैं, पाई कौन सा आर है भाई, आर हट ऐसा दिया जाएगा, हुआ नहीं मास है, रिप्लेस करना पड़ेगा। हाँ बीटा इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है यही हो गया ना, अपॉन, हाँ, और रो आर, एल टू, रो, आर को रो हाँ इंटू आर के जगह एल, रो, एल के एल बाय जगह क्रॉस सेक्शन है, एल की जगह 2 पाई आर। एल बाई ए लिखा है, तो यहीं पे बीटा इंटू पाई आर स्क्वायर, रो एल के जगह 2 पाई आर, अबाउट अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया, और फिर लिखेंगे एम मास इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू 2 पाई आर। अच्छा मास इक्वल टू डेंसिटी, डेंसिटी डी, हाँ डी लिखना पड़ेगा, डेंसिटी इंटू क्रॉस क्रॉस सेक्शन सेक्शन एरिया ए ए, इनटू 2 पाई आर। इंटू लेंथ तुम्हारा 2 पाई आर, ये बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारा ए कितना आ गया, अच्छा ए का वैल्यू यहाँ से लिख दे क्या, हाँ, रिप्लेस कर दोगे सीधा आ जाएगा फिर। हाँ तो ए का वैल्यू आ गया एम बाई डी इंटू 2 पाई आर है ना, हम्म और ये ए था तुम्हारा, तो ए की जगह एम बाई डी इंटू 2 पाई आर, डायरेक्ट आ गया क्या यहाँ से, मैंने आर को रिप्लेस किया था, तो जिससे आर हटाना था ना मेनली, हाँ 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 तो आर को लिखा था मैंने एम डी ए अपॉन 2 हाँ, पाई, तो फिर अट आर तो के लिए। जाएगा, यहाँ तो दिख तो रहा है हाँ, बीटा इंटू पाई आर स्क्वायर, और रो है 2 पाई आर का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, ये 4 पाई स्क्वायर आर आर स्क्वायर, स्क्वायर हो जाएगा नहीं, हाँ, आर स्क्वायर साठ कट गया। हाँ, हाँ ऊपर एक और नीचे एक पाई बचा, तो बी एम बाय 4 पाई रो। डी भी यहाँ पे आ जाएगा ना, हाँ, सही है, और एम ऊपर चला जाएगा, तो बीटा एम बाई 4 4 पाई पाई रो। गुड गुड, क्लियर है भाई, ओ माय गॉड 8th वाला, मैं इसका 0 मार रहा हूँ। बोर्ड मारा हमसे। ये वाला अच्छा है, ये वाला मतलब वो भी बेस्ट था, मतलब ये ठीक है, मतलब ये वैसा ही टाइप का आ गया कि एगो जो होता है ना बहुत खतरनाक टाइप का, वही है। 8th वाले में क्या है, इसमें यार देखो तुम ही लोग कैलकुलेट करना अच्छे से एकदम नॉर्मली, क्वेश्चन में ये फिगर जो तुम्हारा है, ठीक है फिगर ही को ठीक है, ये ओमेगा से घुमा रहा है ना, ठीक है, और बी तुम्हारा अंदर में है, और यहाँ एम तुम्हारा कैसे दिया हुआ है, ऊपर में दिया हुआ है ना, एम तुम्हारा ऊपर में है, दिस इज एम, है ना, इसको डाइपोल की तरह ट्रीट कर सकते हैं, सब बी अंदर वाला कहाँ लिखा है? when a magnetic dipole moment m is placed in, if the ring rotates at a
constant angular velocity, electromotive force. Consider a quarter circular ring of radius r, with a center where a magnetic dipole moment m is placed, as shown in the figure. सर जो ये हम जो बी निकालेंगे वो मैग्नेटिक डाइपोल से निकालेंगे ना, बी पे ये नीचे जो साइड हाँ, ये लगेगा, जो तुम्हारा ए जो पे हमारा आगे साइड इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। आता था डाइपोल के कारण, तो वो डायरेक्शन आता था तुम्हारा एक्सियल पे इधर, और इसके कारण जो m के कारण आएगा, तो m तुम्हारा नॉर्मली जो है, तो m के कारण अगर हम लोग कहीं पे भी देखें इसमें, तो अंदर ही आना चाहिए क्या? नहीं, बी पर नीचे आएगा क्योंकि वो इक्वेटोरियल पे है, ये हर m पॉइंट पर किस अलग पे? अलग आएगा, लेकिन हाँ, अंदर थोड़ी और ए आएगा। पर आगे आएगा। हाँ अच्छा, ये तो नॉर्मली b पे तुम्हारा इधर आ जाएगा ना, यस सर। और a पे हाँ सर, एक्सियल हो गया ना। आगे। अच्छा, आगे होगा, गलत, सही बात है। अब यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे दिमाग लगाओगे, तो इसमें एक चीज देखोगे, अगर याद है हम डाइपोल मोमेंट किसी रैंडम थीटा पे निकालते थे, अगर यहाँ से थीटा तुम गया, हाँ, तो 3 तो फिर cos डी थीटा स्क्वायर ले लो। थीटा प्लस 1 वाला आ जाता है फॉर्मूला। हाँ, वो वाला चीज। तो यहाँ पे तुम्हारा अगर ये सेगमेंट हम लोग लेंगे, ये वाला चीज, आर डी थीटा। हाँ, तो ये तुम्हारा आर डी थीटा हो जाएगा। इसको मान लो अगर डीएल मान लिया, तो इस पे अगर हम लोग करें, तो इसको हम लोग कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं क्या, एम का दो यस सर, कंपोनेंट। यस और सर। ये और ये तुम्हारा लेंथ कितना हो जाएगा, ये वाला लेंथ? आर आर साइन थीटा। आर साइन थीटा होगा, सही है ना? डीएल है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं लग रहा है। अब यहाँ पे ओमेगा है अंदर की ओर, तो यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होना चाहिए? यहाँ जो वेलोसिटी होगा उसका डायरेक्शन किधर होना चाहिए? क्या अंदर होगा? सर हम लोग एक चीज पूछना, बोलो। जैसे यहाँ पे बोला कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस बिटवीन इट्स एंड्स पूछा है, तो अगर हम दोनों एंड का अलग अलग निकाल के डायरेक्ट माइनस कर दे तो वो गलत होगा? नहीं नहीं, यहाँ पे मतलब इस रॉड में क्या हुआ है नॉर्मली वो करना पड़ेगा, ऐसे डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं? मतलब ए और बी का अलग अलग निकाल के अगर मैं दोनों को माइनस कर दूं तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि बिटवीन इट्स एंड ही पूछा, तो हम ए का अलग निकाल ले, बी का अलग निकाल ले और दोनों को सबट्रैक्ट कर दे। एक अगर तुम अलग निकाला, दिमाग दो, ए का कितना आ जाएगा? ये ए है, ये बी है, ए का मेरा तो 0 आ रहा था क्योंकि इसका बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2 होता है ऐसे, तो इसका एल तो 0 हो जाएगा ओमेगा के रेस्पेक्ट में। बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2, ए का 0 आ जाएगा। हाँ क्योंकि वो एक्सिस पे ही है ना, वो वाला पॉइंट तो एक्सिस पे ही है, तो यहाँ तो एक्सिस है, और बी पे मैंने निकाल लिया था इक्वेटोरियल का मैग्नेटिक फील्ड, उसके बाद ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2 करा था। सर लेकिन जो बी ओमेगा स्क्वायर बाय 2 वाला फॉर्मूला है, वो लेंथ एलिमेंट के लिए होता है मतलब कि एक छोटा उसके लिए लिख सकते हैं क्या? अच्छा, तुम जो बोल रहा है वो क्या लिखा था फॉर्मूला, बी ओमेगा? एल स्क्वायर बाय 2, मतलब कि वो तो एक डिराइव फॉर्मूला है ना, एक नॉर्मल हाँ, तो लेंथ वाला। वो लेंथ के लिए है ना। हाँ, तो तुम वो छोटे से एलिमेंट पे कैसे लिखोगे यहाँ पे आयुष? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा कुछ। क्योंकि वहां पे बिल्कुल सही बोल रहा है वो, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2 में बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2 जो था, समझ तो वो गया सर। पर्टिकुलर लेंथ के लिए था। यहाँ पे एक चीज हमको क्या लग रहा है, देखना अच्छे से, इसमें कुछ होता था भाई। इसमें अगर तुम एम है तुम्हारा, यहाँ बी अंदर होगा कि बाहर होगा? पहले ये बाहर। तीनों अंडर बाहर, होगा। इस पॉइंट पे ऐसे जा रहा होगा ना, तो अंदर की ओर होना चाहिए ना भाई। हाँ सर। क्या यहाँ तक सहमत है? सर गलत अंदर होगा तो कैसे आ बता। रहा है, मेरे बाहर आ रहा है। मतलब जिस साइड रोटेट कर रहे हो उसके उस पे डिपेंड कर रहा है ना सर, हाँ, अंदर की जैसे ये तरफ रोटेट रोटेट कर कर रहे रहे हैं। हो तो ये अंदर नहीं, जाएगा और आर ये क्रॉस इधर से ओमेगा बाहर। होता है कि ओमेगा क्रॉस आर होता है? ओमेगा क्रॉस आर होता है, हाँ सॉरी सॉरी। हाँ, ओमेगा क्रॉस आर है। और वैसे भी देख सकते हो ना, बी का वेलोसिटी ओमेगा के मतलब उसके हिसाब से ठीक पॉइंट है। पे अंदर जा रहा होगा। अब यहाँ पे अगर मैं इस m का दो कंपोनेंट लूं, तो कि ये आ जाएगा और एक परपेंडिकुलर आ जाएगा, राइट? हाँ। तो ये वाला जो कंपोनेंट आएगा, क्या ये इसका एक्सियल पॉइंट हो जाएगा ना? यस सर। तो यहाँ पे एक लिख दें,
यहाँ पे जो आया है बी एक्सियल वो कितना हो जाएगा भाई 2 केपी ना के का वैल्यू क्या हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई ना हाँ 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 तो 2 केपी बाई आर क्यूब वही तो कर रहे हैं के की जगह P की म्यू नॉट बाई जगह 4 पाई M P की की जगह जगह लिखेंगे M cos थीटा। एम कॉस थीटा जो डिराइव किए थे हम लोग याद है वो वाला चीज बाई आर क्यूब। सही है ये चीज यस कोई सर। दिक्कत नहीं बस इसका जनरलाइज रिजल्ट तुमको याद कराना है ये चीज सही है। अब मुझे बताओ इसका जो एक और जो कंपोनेंट आएगा ये वाला जैसे कि इसको अगर तुम लोग देखोगे तो यहाँ पे बहुत मस्त सा कर दे क्या एक कंपोनेंट तुम्हारा ये आ गया दैट इज एम कॉस थीटा कॉस है ना यस सर। और यस एक सर। कंपोनेंट तुम्हारा ये आ गया दैट इज एम साइन थीटा। तो एम साइन थीटा के कारण क्या वो लेंथ के अलोंग हो जाएगा ना हाँ DL के along हाँ। हाँ तो ये तुम्हारा इधर आ जाएगा और ये तुम्हारा कितना हो जाएगा भाई म्यू नॉट बाई 4 पाई M sin थीटा बाई R क्यूब। हाँ तो वो लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा हमको लग रहा है क्योंकि ये जो तुम्हारा बी इक्वेटोरियल आया है बी इक्वेटोरियल और डीएल सेम लाइन में है। हाँ B डॉट D वो 0 हो जाएगा B क्रॉस DL वाला। तो क्या यहाँ हर एक पॉइंट के लिए जो तुम्हारा साइन कंपोनेंट वाला है उसका हमेशा 0 हो जाएगा यस सर। तो बस कॉस वाला बचेगा क्या सोचो क्या हम लोग यहाँ पे इग्नोर कर सकते हैं बी इक्वेटोरियल को यस सर। अक्षित यस सर। ठीक है ना तो अगर इसको इग्नोर कर दिया तो अब मुझे बताओ जो छोटा सा ईएमएफ इंड्यूस होगा डी वो किसके कारण तुम्हारा होगा एक्सियल के कारण। बी एक्सियल इंटू वी इंटू डीएल लेंथ है ना बीबीआर बीबीएल जो होता है सॉरी सही है बी एक्सियल तो तुम्हारा बी एक्सियल है वी को क्या लिख सकते हैं भाई ओमेगा R sin थीटा। बहुत बढ़िया ओमेगा आर साइन थीटा और डीएल को क्या लिख सकते हैं R D थीटा। आर डी थीटा बहुत बढ़िया सही है। अब मुझे बताओ यहाँ पे बी का वैल्यू जब खोल दो क्या आ जाएगा भाई 2 म्यू नॉट बाई 4 पाई अब यहाँ से जल्दी तुम लोग करो इंटीग्रेट m बाई आर क्यूब इंटू क्या हो जाएगा और क्या था m साइन थीटा था ना नहीं साइन नहीं कॉस था ना m कॉस थीटा इंटू ओमेगा आर साइन थीटा आर डी थीटा क्या ये सही है। यस सर। अब यहाँ से तुम्हारा टोटल जो ईएमएफ आ जाएगा इंटीग्रेट कर दोगे कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करेंगे भाई तो सारा कांस्टेंट निकाल लो 2 से ये कट गया म्यू नॉट बाई 2 पाई है ना म्यू नॉट Yes, बाई 2 पाई m बाई और कुछ कट रहा है R क्या स्क्वायर। R R स्क्वायर। r स्क्वायर कट जाएगा तो एक r रहेगा क्या नहीं R कटेगा R स्क्वायर हो जाएगा। और ऊपर ओमेगा भी रहेगा। अरे एक r है और एक हाँ, r है हाँ, तो हाँ, r तो r ही कट बचेगा ना सही तो बोल और ये r हो गया और तुम्हारा एक ओमेगा भी बचेगा ना हाँ और यहाँ पे तुम्हारा अंदर में आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा है उसको लिखेंगे 2 sin 2 थीटा बाई 2। बहुत बढ़िया साइन 2 थीटा बाई 2 और ये डी D थीटा थीटा। कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करना है 0 से पाई बाई 2 0 से 90। बहुत बढ़िया तो स्टैंडर्ड रिजल्ट आ गया ये 2 को बाहर ले लिया म्यू नॉट बाई 4 पाई m ओमेगा बाई r 0 से पाई बाई 2 साइन 2 थीटा जब भी और ये साइन 2 थीटा डी थीटा है क्या इसका इंटीग्रेशन 1 ही होना चाहिए ना सर बट इसमें सर हाँ बोलो ये गलत नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हमने जो आपने साइन थीटा लिया है वो ओमेगा और साइन थीटा है तो वो हाँ। वाला जो थीटा है वो एंगल है ओमेगा और आर का हाँ नहीं ओमेगा और यही आर का एंगल हमेशा 90 डिग्री रहेगा और नहीं जो नहीं एक कॉस थीटा है वो एंगल है हमारा एम का जो हम लोग कंपोनेंट ले रहे हैं वो वाला एंगल है जो भी थीटा ले रहे हो वो तो इसी के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं ना सब हाँ लेकिन अच्छा नहीं एक सेकेंड सोचो अच्छा सोचो कहीं गलत हुआ है क्या देखो सही है सर। इसी के नहीं कोरस्पॉन्डिंग सर एक सेकेंड हाँ बोलो यहाँ पे जो आपने ऊपर वाले स्टेप पे जाइए जो डी लिखा है आपने 2 म्यू नॉट बाय 4 पाई m बाय r क्यूब
यहाँ हाँ पे जो cos थीटा है, पहला cos थीटा आपका एंगल है जो m के साथ आपने एंगल लिया है, वो cos थीटा m cos थीटा। ठीक है, अब इसके बाद आपने v आर को साइन थीटा। रिप्लेस करने के लिए ओमेगा r sin थीटा लिया है। हाँ तो ये वाला जो sin थीटा है, ये ओमेगा और r के बीच में थीटा है ना। नहीं नहीं, नहीं, ये आर ई साइन का ये वैल्यू डिफरेंस ओमेगा ये आर होता है, ये कैपिटल आर का ये जो वैल्यू येलो आर कलर से साइन लिखे थीटा। डायग्राम में सर। अच्छा ठीक है, वो वाला है, ठीक है। ठीक है, और ये साइन टू थीटा का इंडिकेशन क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा ना, -1 मान ली, हाँ +1 आएगा, ठीक है। +1। नॉर्मल साइन एक्स का इंडिकेशन, साइन एक्स dx का इंडिकेशन 0 से π/2 1 ही होता है, सही है ना। यस सर, यस सर। ये क्या आ गया भाई वैल्यू यहाँ पे, μ0/4 m ω/r। थोड़ा सा अच्छा था ये वाला, नहीं क्लियर है। छोड़ दिया था ये वाला। नहीं भाई, एक मैं बात डेरिवेशन बता देख के दे ही छोड़ दिया था। सुन लो अच्छे से। नीट में ऐसा एक दो क्वेश्चन होगा जो तुम इतना साल जो सीखा है पढ़ा है, तो उस हिसाब से एक आ जाता है भाई, ये वैसा नहीं है कि ऐसे ही कर दिया, मतलब एक हो जाता है, समझ में आ रहा है ना, आएगा ये सब इंस्टिंक्ट पे विश्वास रखना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है भाई। यस सर। और यही सब ये जो जूझ रहे हो ना, और अभी कैलकुलेट करना है ये सब बैठ बैठ के, यही सब जूझने वाली चीज याद आएगा नीट वाले दिन, पूरा जूझ रहे हैं, अरे अरे ये कर रहे ये कर लिए सब। ठीक है भाई, ठीक है, अरे बहुत क्वेश्चन है, फंस गया। हाँ ये हो गया यहाँ तक, तो इजी इजी टाइप का ही होगा। सर मेरे को इंटीग्रेट एक बार दिखा दीजिए, इंटीग्रेट वाला भी। हाँ हाँ दिखा रहे हैं। सर यहाँ पे जो साइन 2 थीटा डी थीटा किया है आपने, तो एक बार थीटा को 0 रखेंगे तो साइन थीटा साइन 0 हो जाएगा। ये तो स्टैंडर्ड इसमें दिखा, हाँ बताओ, इसमें 0 उसके बाद। हाँ तो साइन 0 1 0 हो जाएगा। अरे तो साइन टू थीटा को पहले इंटीग्रेट करोगे ना, तो क्या आ जाएगा, साइन का क्या अच्छा माइनस समझ cos 2 समझ थीटा। गया। ठीक माइनस है कॉस ठीक है ना, ठीक है ठीक है ठीक है ना। ठीक है इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट याद भी रख सकता है आयुष। ठीक है सर। अरे मैं सोचा आपने इंटीग्रेट करके लिखा, ठीक है समझ गया। ठीक है, हाँ तुम इसी में पुट कर रहा हो इसलिए हो गया ये वाला। ये बताना 9th। इसका क्या है, हेलो, यस सर। इसका क्या है भाई। सर क्या आंसर है पता नहीं, मेरा तो 4th आया था। बाकी लोग 2 and 4। दोनों आ गया। ये मल्टीपल है क्या सर? नहीं नहीं, ये सिंगल है भाई। तो 4 हो जाएगा। एक सेकंड रुक जाना। इसका आंसर 4th होगा। क्या लॉजिक क्या लगाया था बताओ। हेलो। यस सर। लॉजिक क्या लगाया था। सर मैं इसमें कैपेसिटर जो है हम लोग पैरेलल लगा रहे हैं, तो मतलब रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस जो है मुझे लगा वो घटेगा, तो उस हिसाब से मैं देखो मार दिया। एक इसमें चीज लिखा हुआ है, एसी एमीमीटर, एसी वोल्टमीटर एंड रजिस्टर यस are सर। connected field combinations across AC voltage source. The instrument the instruments are purely resistive in nature. जो भी है सबको रेजिस्टर मान सकते हैं क्या। यस सर। तो ये ए है, ये बी है, राइट, और ये तुम्हारा सोर्स था दिया हुआ। यस सर, ये इनिशियल केस हो गया। हाँ, और फाइनली में तुमने इसी कैपेसिटर में को बस, पैरेलल लगा दिया वोल्टमीटर के अक्रॉस। हाँ जो बी है यहाँ पे कैपेसिटर को लगा दिया, राइट। यस सर। हाँ, तो यहाँ पे जो कैपेसिटर के क्रॉस लगा होगा, तो अगर मैं इसको, ये वी था, अगर ये यहाँ पे वी डैश ले ले, ये वाला चीज, राइट, तो ये यहाँ पे लॉन्ग टाइम में ये तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा ना, यस सर। ऊपर से चल जाएगा, तो ये खत्म हो जाएगा तुम्हारा। तो नेट रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। बहुत बढ़िया, तो इसका आंसर आ गया होगा इजीली। यस सर।
10th। अच्छा अच्छा। हाँ बताओ। तुम एक चीज भी तो सोच सकते हो ना, अगर तुम किसी चीज को पैरेलल में जोड़ रहे हो तो उसमें क्या टोटल इंपिडेंस के वे में ही बोलो, टोटल इंपिडेंस घटेगा कि बढ़ेगा? सर यहाँ पे एसी सोर्स लगा तो ना वो एक्सी नहीं निकालेंगे? हाँ वही वही बोल रहे हैं कि अगर इंपिडेंस का ही बात करो टोटल, हम्म जो मान लो इंपिडेंस का ही बात कर रहे हैं, एक्सी एक्सएल पैरेलल हर में एक आएंगे तो चीज। घट जाएगा रेजिस्टेंस, हाँ ठीक है। हाँ तो जेड तुम्हारा घट जाएगा पैरेलल में, यस सर। तो आई बढ़ जाएगा। तो आई बढ़ जाएगा। और वी कैसे दिख रहे हैं? अब यही तुम सोचो, सीरीज में अगर तुम किसी को ऐड कर रहे हो तो यस वो सर। तुम्हारा इंपिडेंस को बढ़ा देगा, यस सर। सर मैंने वी को ऐसे देखा था कि जब क्योंकि यहाँ पे इसमें ये नहीं कैपेसिटर है। नहीं लगा है हाँ हाँ हाँ। तब वी हमारा पूरे का जो मतलब देख रहा है, अगर हम आइडियल मतलब नियरली आइडियल केस लेके चले तो वी जो हमें बता रहा है ये बैटरी का वोल्टेज बता रहा है, हम्म और सेकंड केस में यहाँ पे जो वी डैश बता रहा है वो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप बता रहा है। तो जो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा वो तो बैटरी से तो कम ही होगा, हम्म। क्योंकि और बाकी जगह भी अगर रजिस्टर रहेगा नियरली आइडियल केस और में। वैसे 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 नॉर्मली लॉजिकली भी तो सोच सकते हैं ना कि अगर तुम पैरेलल में लगाओगे तो जेड घट जाएगा, और अगर यस। तुम सीरीज में देख रहे हो तो जेड बढ़ गया इसके रिस्पेक्ट में, यस सर। तो वहां से भी इजिली आ जाएगा कम टाइम में। बस सीरीज पैरेलल वाला कॉम्बिनेशन वाला खेल है। क्या क्लियर है? यस सर। 10th वाला बताओ। ठीक है ना आधार? तो 10th वाला बताओ, आ गया था? हाँ 10th वाला हो गया था, फोर्थ ऑप्शन है। ठीक है, चौथा। बहुत बढ़िया। 11th का क्या आंसर? 11th का बताओ, तुम लोग क्या सेकंड मैंने है। थर्ड माना? मारा है। मैं फोर्थ मारा हूँ। थर्ड। फोर्थ है। हाँ फोर्थ है। इससे वो डायरेक्ट फॉर्मूला ही लगा दिया होगा ना तुम लोग, वही तुम जो समझ रहे आदित्य, तुम जो उसको उल्टा टाइप कर ले लिया। अच्छा नहीं 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 नहीं, हाँ 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 बिल्कुल। अगर एग्जाम में आए वैसा तो रिस्पेक्टिवली वो वाला चीज बिल्कुल लैंग्वेज पे ध्यान दे सकते हो, मतलब इस पे तुम आराम से केस कर सकते हो बिल्कुल उस हिसाब से, मतलब सही है, आदित्य का लॉजिक सही लगा। और लैंग्वेज पे बिल्कुल ध्यान दोगे, इसको थोड़ा सस्पेंस टाइप का ही रखो, ये थर्ड फोर्थ भी बोनस मिल सकता है इसको, ऐसा नहीं है। सस्पेंस। आपके ऊपर डिपेंडेंट है वो तो ना। हाँ तो ठीक है। 12th 12th वाला हो 12th गया था। बता दिया। ओ कोई भाई। क्रेजी मेथड बता दिया था मुझे कोई। 12th में ना, हाँ 12th में 11th। क्रेजी फॉर्मूला बता दिया था मुझे, कोई मेथड बता दिया था। नहीं नहीं 11th की बात कर रहे हो। अच्छा 11th वाला सैचुरेशन करंट का क्या था फॉर्मूला? फॉर्मूला तो याद रहना चाहिए भाई तुम लोग को। एनपी लैम्डा ईटा अपॉन ई शायद। एनपी लैम्डा ईटा। लैम्डा ईटा भी उसी में था। हाँ ईटा नहीं क्वांटम नहीं, एफिशिएंसी। नहीं तो अगर सब कुछ भूल जाते हो तो नॉर्मल सा एक चीज हमको, मतलब तुम लोग तो याद रखो फॉर्मूला नॉर्मली, क्या हम लोग लिख सकते हैं ना, सर एक एनर्जी सेकंड सर, फॉर्मूला लिख तो दीजिए, मुझे पता ही नहीं है कौन सा फॉर्मूला बता हाँ रहे हैं। आ जा रहा है, अरे उस दिन जो बैठ के हम दिखा दे रहे हैं, अभी अगर भूल गए सब कुछ तब का बता रहे हैं, अच्छे ध्यान देना। तो सर ये वैसे तो ही किया सही। तो जो आप अभी बताने वाले हैं, मैं वही अच्छा ये ऐसे ही किया सिमुलेशन था। से। हाँ। हाँ तो फिर सही है, बेस्ट है फिर। तो यहाँ से तुम्हारा क्या आ गया था, एन का वैल्यू क्या आ गया? ई बाई पी, यस सर। ऐसा ही कुछ। यस सर। मतलब मैं तो नहीं नहीं पावर और लैम्डा ये और इन गलत सब का गलत लिख रिलेशन दिया देख था, के। पावर इसका टू एन ही होगा ना। हाँ पावर, मैं सर मैंने पावर वेवलेंथ और सबका जो ये ई बाई पी रिलेशन हो दिया जाएगा था ये। क्या होगा एक दूसरे से। वो जो फाइनल रिजल्ट आया था ना हमारा, वो फॉर्मूला पूछो डायरेक्ट वाला, लास्ट वाला। तुम पहले एक बात बताओ, यहाँ पे डिराइव कैसे किया था, एन इक्वल टू पी बाई ई, यही होता है ना। यस सर। यहाँ हाँ पावर डब्ल्यू दिया हुआ है तो डब्ल्यू यस बाई ई, सर। और ई डब्ल्यू की जगह एच सी बाई ई को लैम्डा। सी बाई लैम्डा, वेरी गुड। यस सर। अब यहाँ पे इफिशियंसी लैम्डा भी दिया हुआ है नहीं। हाँ लैम्डा डब्ल्यू ऊपर आ गया, ईटा भी ऊपर आ गया। हाँ भाई हाँ मैं सर बस पावर लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो वो डायरेक्टली उसके साथ लिख देता W1 ईटा 1 और लैम्डा 1 इज इक्वल्स टू W2 ईटा 2। हाँ तो वहां तो बिल्कुल लिख सकते हो, वो तो आई है, तो वही तो फॉर्मूला से लाए थे हम लोग। लेकिन वो डिराइव फॉर्मूला का वो नहीं पता मुझे। फॉर्मूला देखो दिखा दे रहे थे, देख लो। ईटा पी लैम्डा ई अपॉन 100 एच अच्छा सी। याद आ गया, वेरी गुड।
क्या था भाई? ईटा ईटा पी पी लैम्डा ई अपॉन 100 hc, मतलब कि अगर एफिशिएंसी उसमें तो। हाँ हाँ हाँ, ठीक है सर। ठीक है ना, यस सर। ये हो गया था 13 14। सर 30 एलिमेंट डायरेक्शन से बस किया था तो ए और डी आ गया था, लेकिन मैग्नीट्यूड नहीं निकल पाया था मैं। डायरेक्शन से कर लिया था। सर 12th वाला नहीं बताएंगे? अच्छा 12th वाले में क्या था याद रखना कि अगर तुम्हारा एक ये है एटम, एक ये है एटम, और दोनों एक दूसरे के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, तो दोनों का सेंटर ऑफ मास अपना होगा कहीं। जैसे कि क्या होता था नॉर्मली, ध्यान दो, न्यूक्लियस है, इसके अराउंड कुछ भी घूम रहा है, तब टोटल एनर्जी हो जाता है -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। लेकिन इफ न्यूक्लियस भी रोटेट कर रहा है, तब न्यूक्लियस भी रोटेट कर रहा है अपना, और यहाँ पे ये भी रोटेट कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग मान लो एक है, तो एक मास को यहाँ पे रोक दिया किसी को, जैसे ही रोका तो अब फिर से फॉर्मूला वही आ जाएगा टोटल एनर्जी का, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, जो कि होता था। लेकिन यहाँ पे हम लोग को रिड्यूस मास यूज करना पड़ेगा, म्यू। वो हो जाएगा तुम्हारा, मान लो ये m1 है, ये m2 है, तो m1 m2 बाई m1 प्लस m2, तो यहाँ म्यू से मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पे, और ये जो 13.6 है इसमें तुम्हारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी था, याद है ना, तो यहाँ नीचे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आएगा। क्लियर है? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन म्यू का वैल्यू हो गया, मास ऑफ प्रोटॉन था ना, तो मास ऑफ प्रोटॉन बाई 2 आ जाएगा, तो ये हो गया तुम्हारा -13.6 जेड स्क्वायर एन स्क्वायर मास ऑफ प्रोटॉन बाई 2 इंटू एम। सही है? अब वहां पे डेल्टा टी जब निकालोगे, हाँ हाँ सेम सेम, डेल्टा टी जब लिखोगे तो -13.6 जो भी है 13.6 जेड स्क्वायर तो छोड़ ही दे, और ये हो जाएगा मास ऑफ प्रोटॉन बाई 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये हो जाएगा 1 से 2 पे गया तो 1/1 - 4। सही है ना? यस सर। 13.6 इंटू MP बाई एम बताया था कोई 1836 बाई 2 इंटू ये 3/4, तो ये बताए थे हम 13 दूना 26, 26 तिया 78, 78 8 अप्रोक्स 9। क्लियर है? यस सर। 13 वाला बताओ, 13 वाले में कोई बताया था? 1 and 3 है। 13 का तुम्हारा ए और सी, वेरी गुड। बताओ कैसे किया? अच्छा डायरेक्शन से बस किया है। डायरेक्शन क्या, वो हाँ, चेंज इन मोमेंटम जो तो h=h/λ ही होता है ना। चेंज इन मोमेंटम तो h/λ ही होता है, सही बात है। हाँ, और वैसे ही उसका फोर्स भी वैसे ही होता है, तो उस हिसाब से, और डायरेक्शन आपको बनाना पड़ेगा उसमें देख के। हाँ जान। डायरेक्शन ला दिया था ना 13 वाला। यस सर। सर लेकिन बता दीजिए एक बार प्लीज। अच्छा बता दे बता दे बता दे, चलो कोई नहीं, अच्छे से करते हैं इसको, ठीक है। बिल्कुल। रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर चेंजेस द मोमेंटम ऑफ फोटोन एंड एग्जैक्ट फोर्स ऑन द मिरर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अगर मेरा मिरर है ये, और इधर से आपका आया है ऐसे रे, और ये टक्कर हुई है इससे, ठीक है, और ये ऊपर कहीं गया होगा, ये मिरर नहीं है, ठीक। यस अब सर। जब जा रहा है तो P इनिशियल तुम देखेगा तो ये h/λ है, सही है ना, इधर पे। यस सर। और P फाइनल देखेगा तो ये ऊपर में है, तो डेल्टा P अगर मैं लिखूं, डेल्टा P में मैं लिखूं तो P फाइनल माइनस P इनिशियल, राइट। यस सर। तो h/λ फाइनल क्या हमारा क्या है, जे कैप था ना, यस सर। और ये माइनस आई कैप आ जाएगा, यस सर। h/λ माइनस आई कैप प्लस, सही है। यस सर। यस सर। अब फोर्स मिरर पे इज इक्वल टू माइनस फोर्स ऑन बीम लिख सकते हैं, हाँ। यस सर। और ये तुम लिख सकते हो -dp/dt।
यस बीम के सर। लिए, सही है ना। इसको लिख सकते हैं माइनस डेल्टा पी। अगर ये नंबर ऑफ फोटोन्स पे देखे यहाँ पे, और इनटू क्या कर देंगे कौन सा, अगर इसी को n से मल्टीप्लाई कर देंगे फोटोन पर सेकंड, याद है ना जैसे पावर में करते थे, यस सर। फोटोन्स पर सेकंड, ये क्या आ जाएगा ठीक है, हो तुम्हारा, गई, हो जाएगा, ठीक है। हो गया यहाँ पे, ठीक है। दूसरा वाला आओ 14, ये तुम किया था ना आयुष। 3 and 4 होगा ना सर, इसमें कंडक्टिंग सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। आप कहे थे 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, क्या है आंसर इसका? यहाँ आफ्टर अ टाइम इंटरवल, हाँ यहाँ पे तुम्हारा सी आ रहा है क्या, नहीं आंसर बी है। लेकिन सर मेटल प्लेट का तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगा ना। फंस गया ना फिर हमें। ओनली आंसर बी एंड डी। क्या, डी भी है ना, हाँ ठीक है। हाँ डी भी होगा यहाँ पे। हाँ सर बताओ पहले ही यहाँ बता पे, दीजिए सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट क्यों होगा? बता रहे। यहाँ पे, अरे बाप रे बाप गिर गया भाई। यहाँ पे जो तुम्हारा प्लेट जो आएगा, जहां से तुम इलेक्ट्रॉन को जो, या जहां पे तुम्हारा चार्ज पार्टिकल आ रहा है, मान लो यही था ना, इसी को अगर मिरर को देखे, ये मिरर था तुम्हारा, यहाँ पे रे आया, टक्कर होके ऊपर गया, और ये है तुम्हारा राइट। अब यहाँ पे जो चार्जेस आए होंगे, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन तुरंत रिमूव हुआ होगा, तो क्या यहाँ इधर ही साइड प्लस बनेगा ना भाई, बस। क्या लगता है? हाँ लेकिन मेटल है तो पूरे में पोटेंशियल नहीं, इक्वल भी हाँ तो करना हाँ, चाहेगा। समझो, यही तो डिफरेंस, यही से तो कंसेप्ट बता रहा था ना। मेटल का क्या होता है, अगर आपका चार्जेस दोनों तरफ प्रेजेंट होते, तो आप इसको ट्रीट करते हो तो दो नॉन कंडक्टिंग शीट, तो एक के कारण सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, फिर दूसरे के कारण भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो नेट आता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन जब आपका एक ही तरफ है वो प्रेजेंट, तो सर फिर लेकिन दूसरी तरफ मेटल है तो वो चार्ज पूरे में डिस्ट्रीब्यूट करेगा ना ताकि पोटेंशियल इक्वल कर सके। नहीं, तो यहाँ पे तुम एक सर बात क्वेश्चन में बताओ, गिवन है कि तुरंत चार्ज हटा रहे हैं, इसलिए शायद ऐसा हो रहा। यहाँ पे देखो एक चीज, photo electrons emitted from the metal are immediately removed from the vicinity of the plate। ये इमीडिएट जो बोला है ना, इसलिए बस ये वाला चीज लिया है। वैसे तुम जो भी पढ़े हो अभी तक कि मान लो मेटलिंग शीट है कहीं, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन होगा। लेकिन अगर कभी ऐसा बोल दे तो ये वाला चीज याद रखना, क्योंकि इसके पास अब ये सरफेस बचा है, जहां पे ये प्लस चार्ज, यहाँ पे ये चार्ज जो क्रिएट किया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब भी निकलेगा तो एक ही सरफेस से निकल, जब जैसे कि मान लो एक बात बता रहे हैं, तो एक ही सरफेस से यहाँ से जाएगा ना। हाँ तो सर लेकिन एक सरफेस से जाएगा तो बाकी जगह पोटेंशियल इक्वल नहीं करना चाहेगा वो। क्या क्या क्या, इमीडिएटली रिमूव का मतलब है कि जैसे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ, फोटोन आया, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ तो इलेक्ट्रॉन को हमने तुरंत हटा दिया, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह देके वहां से हटा दिया, तो वहां पे चार्ज हाँ रिटेन हो गया। अब लेकिन चार्ज है तो मेटल कंडक्टर पे तो चार्ज पूरा फैलेगा ना वो। हाँ, तो यहाँ पे जो मेन जो डोमिनेंटी चीज है, तो वो एक ही सरफेस बस लेंगे ना। मतलब दो तुम कैसे बोल रहे हो, अगर दो रहता तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाता, हाँ लेकिन तो यहाँ पे जो मेटल है इस वजह से दो लेंगे हम लोग, क्योंकि मेटल मेटल की नहीं, प्रॉपर्टी होती है। हाँ हाँ मेटल, नहीं नहीं, देखो एक बात बता रहे हैं, हाँ बात समझ रहे, तुम्हारा एक चीज देखना है यहाँ पे, अच्छे से बता रहे हैं। ये है तुम्हारा नॉन कंडक्टिंग शीट। नॉन कंडक्टिंग शीट को जस्ट लाइक तुम इमेजिन करोगे कि मॉस्किटो नेट जो होता है, उसमें एक ही चार्ज को बीच में छुपा दिया। मतलब मॉस्किटो नेट क्या होता है तुम्हारा, मॉस्किटो नेट में अगर बीच में नेट में तुम, अगर तुम क्या बोलते हो, जुगनू जो मच्छर आता है उसको बैठा दिया, और वो जुगनू इधर भी लाइट दे रहा है और इधर भी लाइट दे रहा है। और कंडक्टिंग शीट में क्या होता है कि हम लोग कुछ ना कुछ थिकनेस मानते हैं शीट का, जिसके कारण क्या होता है कि इधर भी चार्जेस आ जाते हैं जुगनू, और इधर भी आ जाते हैं। तो इसको तुम बोल सकते हो कि ये दो नॉन कंडक्टिंग शीट है, और नॉन कंडक्टिंग शीट के लिए एक ही होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो वो दोनों मिलके, तो यहाँ पे जो केस बन रहा है, ये बस एक सरफेस बना रहा है, ये वाला चीज समझना। मतलब हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम। इस केस में कंडीशनली तुम देखोगे तो बस ये, अगर ये प्लेट ऐसे रहता है नॉर्मली, और यहाँ पे चार्ज बोलता है कि इधर से भी चार्ज हटा है, इधर से भी हटा है, तो दोनों तरफ प्लस क्रिएट हो जाता है। और ठीक है सर फिर। तुम ये पढ़े भी होगे,
पेनिट्रेशन वाला, कि नॉर्मली जब हम लोग आता है रे इलेक्ट्रॉन हटाते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन जो सबसे सरफेस पे होता है वो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी हम लोग सबसे मैक्स से मांगते हैं ना, काइनेटिक एनर्जी मैक्स। और उसके नीचे जो इलेक्ट्रॉन होता है तो उसको कोलिजन के बाद वो टक्कर होके आता है, तो उसका काइनेटिक एनर्जी थोड़ा कम हो जाता है। तो हम लोग वहां पे एक अप्रोक्सीमेशन लेते हैं कि ओवरऑल जो सरफेस पे बस जो रहेगा बस उसको कंसीडर करेंगे, तो उसके बेसिस पे बस ये वाला लिया है। क्लियर है? तो ये यहाँ पे कंडीशनल था थोड़ा, बाकी तुम सही हो जो सोचते हो वैसा। ठीक है ना भाई? इन दोनों में ठीक है डिफरेंस है ना सर। क्लियर, नॉन कंडक्टिंग और कंडक्टिंग में? जैसे एक और चीज बता देते हैं, ये नॉन कंडक्टिंग है, आता ही होगा सबको लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं, और ये कंडक्टिंग है। तो कंडक्टिंग में दो सरफेस हम लोग अज्यूम करते हैं। अब यहाँ पे चार्ज तुम क्यू दिया है और यहाँ पे चार्ज तुम मान लो 2q दिया है, तो इधर q दिया है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिग्मा क्या हो जाएगा, q/a। और यहाँ पे 2 सिग्मा होगा क्या, तो ये सिग्मा तुम्हारा क्या हो जाएगा, q चार्ज इधर आएगा, q चार्ज इधर आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, q/a। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज, और सिग्मा का वैल्यू कितना था, q/a एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा कितना हो जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा का वैल्यू कितना है, q/a/2 एप्सिलॉन नॉट। ये तो आता है ना सबको? हाँ सर आता है। ये वाला चीज हो गया भाई। अब इसके बाद से देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे हम लोग क्या लिख दिए, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सपोज सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब मुझे बताओ सिग्मा का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, q/2a एप्सिलॉन नॉट, सही है क्या? इस q को क्या लिख सकते हो, NE into E into T। Ne, Number of electron into electric charge into T। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अच्छा करंट लिख देता ना, I इंटू टी, सही है क्या? हाँ फिर N हट जाएगा वहां पे। हाँ तो फिर एन हट जाएगा यहाँ पे, तो हाँ बस IT हो जाएगा, वही सैचुरेशन करंट जो निकाला था, I इंटू टी, सही है। अब I का वैल्यू तुमने रखा था, क्या रखा था I का वैल्यू, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू इलेक्ट्रिक। पी लैम्डा बाई एस सी हो गया था ना, और ये और तुम्हारा टी था इंटू ई था, सही है क्या? क्लियर है? हाँ सर। ठीक है भाई, क्लियर है? अब बताओ आगे, ये हो गया था 14, ठीक है ना आयुष? यस सर ठीक है। हाँ ये तो आ गया होगा। बता दीजिए सर ये वाला। इसका ए था, फील नहीं कर पा रहा हूँ तो फील करा दीजिए। बस गट फीलिंग से मारा हूँ मैंने, कुछ पता नहीं कैसे ए मारा हूँ, पता हाँ नहीं क्यों। तो बट क्यों हम ये क्या सोच रहे थे कि जब वो एक्सट्रीम पे जाएगा, ठीक है, यस सर। यहाँ पे उसी समय जी को हटा दिया है क्या? यस सर, पहले क्वेश्चन पढ़ के अच्छे से बताना, हटा दिया उसी समय। उसी समय हटाया। तो यस सर। अब क्या स्प्रिंग जो है थोड़ा ज्यादा ऊपर तक जा पाएगा, ठीक है। एनर्जी जो लग क्यों रहा जा पाएगा, ये तो मतलब कि फील आ रहा है क्यों जाएगा, लेकिन थोड़ा प्रूफ बता दीजिए क्यों जाएगा। हाँ हाँ देखो यहाँ पे क्या है, स्प्रिंग जो था नीचे यहाँ पे, तो एक फोर्स उस पे एक्ट कर रहा था mg, राइट? अब एक बार एक अच्छे से एक बार देख लो, we neglect all dissipated body will keep on oscillating endlessly with constant amplitude frequency, buying up how spring now at a ये तो इसका certain फोर्स लगेगा ना ऊपर बहुत and the जोरदार। block its lowest point switched off by unknown mechanism. Which of the following graph would correctly describe the changes taking place due to switching off the gravity? हाँ, अब अगर इंस्टेंट वहां पे देखो, ये वाला चीज क्या है ना कि थोड़ा सा हमको भी, एक चीज हमको भी हमेशा रहता था ये वाले क्वेश्चन में, कि एग्जैक्ट जो नहीं बोले गट फीलिंग वाला चीज, ये हम भी वैसे ही फील करके किए थे कि यहाँ पे नेट जब नीचे आएगा, तो अगर जब ग्रेविटी रहता था तो ऐसे ही चलता जाता, ऐसे ही जाता ना भाई। यस सर, यस सर। अब ग्रेविटी जब अगर तुम्हारा एक्सट्रीम पे हटा है, और एक्सट्रीम पे अगर मेरा ग्रेविटी हटा है, तो एनर्जी तो तुम्हारा कांस्टेंट रहेगा। हाँ, बस हमको वही लग रहा है कि जैसे ये जो स्प्रिंग था,
अब ये जैसे कि यहाँ से ये मान लो नेचुरल लेंथ है और ये मीन पोजीशन है और ये नीचे आया यहाँ पे, ये एक्सट्रीम आ गया। अब जैसे ही ये यहाँ पे एक्सट्रीम पे आया तो हमने हटा दिया ग्रेविटी। तो अब जो ये ऊपर जब जा रहा होगा तो उस समय किसी भी टाइम पे जब एफबीडी बनाओगे तो ऊपर में तुम्हारा के एक्स फोर्स, राइट, यही है ना, और नीचे में एक टर्म जो mg था, क्या वो मिसिंग हो जाएगा? हाँ अब ये mg मिसिंग हो जाएगा। तो पहले फोर्स था मेरा डोमिनेटिंग था kx माइनस mg, रिस्टोरिंग फोर्स। अब जो बस है तुम्हारा रिस्टोरिंग फोर्स kx, तो ये फोर्स बढ़ गया। तो बढ़ गया तो उसके कारण क्या अब ये थोड़ा ज्यादा ऊपर तक नहीं जाना चाहिए? वो ज्यादा ऊपर जाएगा, बट उसके बाद कैसे वो पड़ा हाँ हो? हाँ, फिर जब स्प्रिंग जो तुम्हारा, अब स्प्रिंग का ये नेचर है, अब ग्रेविटी भूल जाओ, स्प्रिंग को हॉरिजॉन्टली रख दो। हाँ हॉरिजॉन्टली जब रखेगा तुम तो जब यहाँ ले जाएगा तो कहाँ गया यार, जब स्प्रिंग तुम्हारा कंप्रेस हो गया तब उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ गया, तब तो इसको धक्का देगा ही। अब ये ग्रेविटी फ्री, मतलब हम पता है क्या, तुम सोचना क्या, पहले ये ग्रेविटी पे एक्ट कर रहा था, राइट, अब ग्रेविटी जैसे ही हटा तो इसको हॉरिजॉन्टल फील कर लो। अच्छा ठीक है, जो जहां से हम लोग वो हटाए जी, वो हम लोग का फिर वो मीन पॉइंट बन जाएगा, फिर उसके अबाउट हाँ। वो होगा। अब वहां पे वो हट गया, अब वो वर्टिकल से सीधा हॉरिजॉन्टल वाला केस, और हॉरिजॉन्टल में तो तुमको पता ही है अच्छे से। मतलब ये कह सकते हैं अगर हल्का से डिस्प्लेसमेंट करते हैं तो हॉरिजॉन्टल का एम्पलीट्यूड ज्यादा रहता है एज कम्पेयर टू वर्टिकल वाला। हाँ बोल सकते हो। और यहाँ पे एक चीज और भी देखे ना कि रिस्टोरिंग फोर्स जो था पहले था वो के एक्स माइनस एम जी था, और अब जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो बस के एक्स हो गया, है। तो हाँ। के एक्स तो भाई से बड़ा ही है, यस सर। तो जब बड़ा है तो यहाँ पे तुम्हारा एक्सीलरेशन भी ज्यादा आएगा, और एक्सीलरेशन मैक्सिमम होता है ओमेगा स्क्वायर ए, तो एम्पलीट्यूड बढ़ना चाहिए। यस। नहीं नहीं नहीं, वो हम समझाने के लिए बोले, ग्रेविटी जैसे हटा दिया तो अब तुम नॉर्मल जब स्प्रिंग को हॉरिजॉन्टल टेबल पे दबाते हो खींचते हो तो अपना करते रहता है ना फ्लक्चुएट, वो चीज बोले। तुम बस ये समझो कि जैसे ही एक्सट्रीम पे उसको ग्रेविटी हटा दिए तो अब जब ऊपर जा रहा है तो रिस्टोरिंग फोर्स के एक्स माइनस एम जी नहीं है, के एक्स है। तो अगर फोर्स बढ़ गया तो एक्सीलरेशन भी बढ़ेगा, और एक्सीलरेशन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर ए, तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। तुम कोई कांस्टेंट फोर्स हटा दोगे तो मीन पोजीशन वही रहना चाहिए, मतलब हाँ सॉरी, टाइम पीरियड वाला बात बोलते हैं। हाँ, अब मीन पोजीशन का चीज यहाँ पे ये चीज लग रहा था, हम भी यही सोच रहे थे कि मीन पोजीशन में क्या इफेक्ट पड़ना चाहिए। नहीं चेंज होगा ना सर, क्योंकि सर mg तो एक कांस्टेंट है, अगर हटा भी देंगे तो उसको जीरो करेंगे एफ वाले इक्वेशन में, तो वहां पर तो ये चीज थोड़ा सा है, ये वाला चीज में हम भी फिर तो कोई ग्राफ ही से नहीं है। हाँ, उस हिसाब से जो ज्यादा रेलेवेंट लगा ये है। लेकिन इसको एक बार पता है क्या, इसका एक सर बार फिर तो सेकंड हो जाना चाहिए ना, उस हिसाब से हमको सेकंड भी लग रहा है ना, ये कि मीन पोजीशन चेंज कर जाएगा ना फिर। क्योंकि मीन पोजीशन ऊपर शिफ्ट हो गया है। तो क्या मीन पोजीशन के अक्रॉस एम्पलीट्यूड जो आएगा वो ऊपर अलग नीचे अलग थोड़ी आएगा? अच्छा नहीं, हाँ मीन पोजीशन शिफ्ट होगा, लेकिन जो हम एक्स लिखते हैं वो तो एम्पलीट्यूड लिखते हैं ना, तो एम्पलीट्यूड तो हम लिखेंगे यहाँ पे, एक्स एम्पलीट्यूड होता है। हाँ यहाँ पे एक्स हमारा पोजीशन नहीं है, यहाँ पे मतलब फिजिकल पोजीशन नहीं, वो एम्पलीट्यूड के रेस्पेक्ट में है। हाँ, तो ये ये सही है एम्पलीट्यूड के शायद लग रिस्पेक्ट रहा। में ये बता रहा है, यही लग रहा है ना हाँ ज्यादा सही। सर यही होगा, यही होगा। कोई नहीं, कोई नहीं, हम लोग बहुत ज्यादा दिमाग लगा लिए हैं। ठीक है बेटा, ठीक है ना, वैसे अच्छा था डिस्कशन। सर बोलो बोलो बेटा भाई। हाँ सर वो इसमें स्प्रिंग मास सिस्टम बोल रहा है, वो ग्रेविटी पे डिपेंड कहाँ करता है? हाँ मैंने भी बस फर्स्ट लगाया था क्योंकि ग्रेविटी से नीचे ऊपर हो जा रहा था, पर ऐसे अगर देखें तो स्प्रिंग मास को हम लोग मून पे ले जाते हैं, सैटेलाइट पे ले जाते हैं, क्योंकि एम्पलीट्यूड का बस मेन पोजीशन चेंज होती है, ना कि उसका वो नहीं नहीं नहीं, तो ये वैल्यू। यही डाउट है कि मीन पोजीशन शिफ्ट कर जाना चाहिए था, ये बोल रहा था ये लोग। तो सर हाँ एम्पलीट्यूड मीन सेम पोजीशन रहना चाहिए चेंज था, होगा, मैं ये लेकिन ये बोल रही ग्राफ में मीन हूँ कि पोजीशन का नहीं दिया, एम्पलीट्यूड का दिया है। हाँ, ये एम्पलीट्यूड का दिया है, वही चीज है। हाँ एम्पलीट्यूड नहीं का सर, ग्राफ है। एम्पलीट्यूड सेम रहना चाहिए क्योंकि स्प्रिंग मास सिस्टम है, सिर्फ उसकी मेन पोजीशन चेंज हो जानी चाहिए। हाँ, तो एम्पलीट्यूड तो सेम ही है ना नहीं तुम्हारा नहीं, यहाँ। वो जो तुम कह रही हो दीदी आप, वो फ्रीक्वेंसी सेम होता है, टाइम पीरियड या फिर फ्रीक्वेंसी सेम रहता है। वो जो तुम लोग बोल रहे हो ना, जो कंफ्यूज हो रहे हो जिस बात पे, कि अगर हम लोग कोई कांस्टेंट फोर्स लगा दे या हटा दे, पानी में भी डाल दे, तो वहां पे वो टाइम पीरियड सेम रहता है, मीन पोजीशन चेंज कर जाता है, वो चीज होता है।
हाँ सर, मेन पोजीशन चेंज कर जाता है, टाइम सेम रहता है, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, बट एम्पलीट्यूड भी सेम रहता है, बस मेन पोजीशन चेंज करता है। एम्पलीट्यूड चेंज होगा, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा। ओके। ये दोनों ग्राफ में ज्यादा अप्रोप्रिएट कौन लग रहा है, यही वाला ना? सर जो आंसर है वही। हाँ सर वही होगा। ठीक है अगर ना? वो एक्स का ग्राफ होता, मतलब एम्पलीट्यूड का नहीं, डिस्टेंस का, मतलब लाइक वो ऐसे सेगमेंट बना के तब सेकंड वाला होता, लेकिन यहाँ पे एम्पलीट्यूड का पूछा है। 16 बताओ भाई। पहले आप आंसर बताइए। हाँ 16 का थर्ड तो है। हम बना ही के लिखे थे, 16 का थर्ड। हाँ हाँ ठीक तब है, ठीक है। 17th बता दीजिए, कांस्टेंट नहीं निकल रहा। 17 38। अब तो ये तुम ही लोग बता देगा हमको। 17 में पहले पढ़ो, ब्लॉक प्रोजेक्टर और bit project to return back on the ground if the air resistance is proportional to the speed of the ball, find the air। अच्छा ये फिर से आ गया ना केबी वाला, रेस्टी फोर्स। ठीक है, तो एक काम करते हैं यहाँ पे। अब जब ब्लॉक ऊपर जा रहा होगा तुम्हारा, तो किसी भी रैंडम टाइम पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन कोई बनाने का ट्राई करो। अगर ब्लॉक डीवी बाई डी टी -10 माइनस डीवी। एम डी वी बाई डी टी इजकल टू एम जी माइनस बी वी होगा ना? यस सर। कांस्टेंट भी दिया हुआ है। बच्चा कांस्टेंट नहीं, मतलब बी के डायरेक्टली प्रॉपर्टी आएगा, ठीक है। बी कांस्टेंट यहाँ पे यही हो जाएगा ना भाई? सही है ये? सर जब ऊपर जा रहे हैं तो दोनों का डायरेक्शन सेम नहीं रहेगा, एमजी और बीवी का। हाँ तो तो हमेशा। ऊपर जा रहे तो अच्छा ये तो हाँ तुम तो वही तो जनरल कह लिख रहा है, दो ऊपर ना। जाने में प्लस होगा, नीचे जाने में माइनस होगा। हाँ तो ये जो तुमने लिखा है, अच्छा जब तुम ऊपर भेज रहे हो नहीं। अभी दोनों मतलब कि आप दोनों जर्नी का अलग अलग निकालना पड़ेगा ना, तो यहाँ पर तो प्लस हो जाएगा या फिर -mg माइनस डीवी। हम डीवी बाई डी टी रिटार्डेशन, नेट तो तुम्हारा रिटार्डेशन नहीं आएगा नहीं? हम्म। चलो देख लेते हैं, करते हैं आराम से। चलो आ जाओ, कोई नहीं। तो सबसे पहले मुझे एक बात बताओ यहाँ पे। अगर हम लोग देख लेते हैं, दोनों पीछे कर लेते हैं। अरे बाप रे, ये क्या कॉल कर रही है, ध्यान देना। एम डीवी बाई डी टी है ना, इजकल टू, दो लोग ये ऐसे सॉल्व करना, दो लोग वैसे सॉल्व करके देखते हैं। माइनस एम जी माइनस बीवी बोल रहे हो ना? यस सर। एम डीवी और कुछ दिया हुआ है, देखें। हाँ इनिशियली 20 से फेंका है। और जब नीचे आ रहा होगा तो उसका स्पीड घट रहा है ना? 16 नहीं फिर तो उसके 16 हो रिस्पेक्ट गया। में पता होगा। ठीक है। और सर यहाँ पर जो लिखा है एक्सप्रेशन ऑफ फ्री फॉल, वो बस जी की वैल्यू बताने के लिए लिखा है ना, ये नहीं लिखा है ना कि डिस्टेंस नहीं लगेगा। नहीं नहीं, हाँ वो जी के वैल्यू के लिए नहीं। एम डी बी क्या हो जाएगा, माइनस एम जी डी टी यस सर। माइनस बी वी डी टी। एम एम तो कट गया। अब क्या क्या, कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करना है भाई? 20 से 0। 20 से 0। हाँ अच्छा एक बात बोले, 20 से 0 ना, सही बोल रहे हो। और फिर एक बार करना पड़ेगा ना 0 से 16। हाँ, और उस बार लिखेंगे हम लोग mg माइनस बीवी, दोनों का डायरेक्शन उल्टा रहेगा। तो एक, हाँ ये भी चीज सही बोल रहा है। तो आ जाना चाहिए वहां से नहीं? सर लेकिन उससे बी नहीं आ रहा, मतलब कि फाइनल आंसर में कांस्टेंट बी नहीं बच जा मिलेगा रहा है। हम लोगों को, क्योंकि यहाँ पे मास भी नहीं दिया है ना। अच्छा एक बात बताओ, अगर नॉर्मल हम लोग ये रिएक्शन ले और नीचे आते समय क्या हो जाएगा तुम्हारा इक्वेशन? डीवी बाई डी टी mg माइनस बीवी, जिसमें डीवी बाई डी टी 0 से 16 कर देंगे।
ठीक है, तो अगर हम ये लिए एम डीवी बाई डी टी इजकल टू एम जी वेक्टर वाइज ही ले लेते हैं, राइट, माइनस बीवी। हम क्या सोच रहे थे ना माइंड में कि अगर हम लोग पूरा जर्नी का ले ले तो वी डी टी लेकिन यहाँ बीच में पे आर आ डायरेक्शन जाएगा। चेंज नहीं हो रहा है। नहीं तो मैंने नॉर्मल हाँ वेक्टर ठीक के है, समझ गया फॉर्म में समझ गया, सही है एकदम। हम यही चीज सोच रहे थे कि वी डी टी आता ना तो वी डी टी जो आर आता तो आर डायरेक्ट जीरो हो जाता, तो उससे थोड़ा इजी हो जाता हमको लग रहा है। चलो देखते हैं एम डी वी कहाँ से क्या हो जाएगा तुम्हारा, 20 से 16 आ रहा है ना 20 से डायरेक्ट, -16। -16 सही बात है, 20 से -16। सर एक सेकंड, वहां पे बीवी भी जाएगा उस साइड, बीवी वाला टर्म जाएगा तब इंटीग्रेट होगा। डी टी वाला ना, नहीं नहीं, जो बीवी है वो वी पे डिपेंड कर रहा है ना, तो इंटीग्रेट करेंगे तो उसको एलएचएस में नहीं ले जाएंगे। देखो यहाँ पे लिख दे रहे हैं एम डी वी इजकल टू एम जी डी टी। सर वो कह रहा है कि नीचे रेसिप्रोकल में आएगा तो एलएन वाला टर्म लाने के लिए बीवी पूरा लेफ्ट राइट हैंड साइड को नीचे लाना पड़ेगा। अच्छा ये बोलो तुम वी वाला टर्म के लिए, हाँ क्योंकि वी है ना हाँ सर, उधर। क्योंकि वी भी डिपेंड करेगा उस पे। मतलब कि लॉग बन जाएगा फाइनली। तुम बोल रहा है एम डी वी बाई वी, लेकिन ये जो स्टेप लिखे हैं ये गलत है क्या, फिर वन लॉग बन जाएगा ना। मतलब कि ये सब सही है कि मतलब कि एक वेरिएबल को उधर छोड़ दिए, एक को इधर इंटीग्रेट कर रहे हैं। यहाँ पे अगर तुम यही बोल रहा है ना कि एक सेकंड रुक जाओ, तुम एक बात बताओ, तुम इधर जो v को लाएगा तो इसके लिए पूरा लाना पड़ेगा ना भाई, हाँ पूरा लाना dv पड़ेगा। by dt, पूरा ही लाने को कह रहा। हाँ dv बाई डी टी -1 और इधर तुम्हारा v आ जाएगा, फिर उधर dt गया। तो मुझे एक बात बताओ, अगर इसको ये लिख ले dv बाई डी टी इजकल टू g माइनस b बाई एम ना, केबी। हाँ मैं ठीक है। के भी लिख लिया, हाँ सही ये बोल रहा है। तो dv इजकल टू g dt, नहीं भाई तो तुम कैसे भी लाओगे इसको उधर, dv माइनस के भी लिख लेते, dv बाई डी टी माइनस, तो लाएगा तुम v जब इधर तो कैसे ले आ पाएगा, मान लो इधर आ गया तो प्लस हो गया तुम्हारा तो के सर भी लेकिन लिखा। बिना लाए तो नहीं कर भी तो नहीं पूरा सकते, लाने को क्योंकि बोल रहे हैं जी यहाँ के पे साथ। अच्छा जी के साथ, हाँ जी के साथ पूरे लाने को कह रहा हूँ मैं, और फिर चेन रूल लगा तभी के आएगा। इंटीग्रेट करना और पड़ेगा। क्योंकि जी वेरिएबल है तो ना। वो तो लेंदी नहीं हो जाएगा थोड़ा। तो सर दूसरा क्वेश्चन मैसेज तो नहीं है कि जो ये विस्कस फोर्स है वो वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेंगे तो उसके साथ ही इंटीग्रेट कर पाएंगे। चलो ट्राई करते हैं यहाँ से भी, सही बोल रहा है बी डी टी, तो एक काम करते हैं ना नॉर्मली डायरेक्ट डीवी लिख दिया, इधर जी माइनस के भी लिख दिया, इक्वल्स टू माइनस dt इक्वल्स टू dt। इसका टू डी टी हो गया। अब इंटीग्रेट किया है ना, हाँ टाइम ही निकालना था ना, तो K by इसका M होगा क्या हो वो। जाएगा, नहीं सर ने b बाय मैंने m बी को बाई k एम बोल को दिया के था। ले अच्छा लिया। बी बाय एम को के लिखा, ठीक है। अब बताओ कहाँ से कहाँ लिमिट आएगा, 20 से 16 ना, -16 -16 हाँ हाँ। सर, क्या हो जाएगा यहाँ पे एल एन जी माइनस के भी, हाँ 20 से 16 आप एक बार में पूरा पुट कर सकते हैं। लेकिन तुम एक बात बताओ भाई यहाँ पे, नहीं कर एक सकते आप चीज, सर, क्योंकि एक में जी प्लस के भी है, एक में जी माइनस के भी है, तो आपको अलग अलग करना पड़ेगा। वही हम बता रहे हैं, तुम एक बात बताओ, तुम इसको इधर लाके कैसे इंटीग्रेट कर सकते हो, ये तुम्हारा अभी वेक्टर चल रहा है ना, जब तक हाँ तुम तभी तो इसको मैंने अलग अलग किया था। हाँ अलग अलग वही बता रहे हैं, हाँ तो इसीलिए ये चीज नहीं कर सकते, लेकिन ये कर सकते हैं हमको लगता है, ये इधर लाके तुम इंटीग्रेट नहीं कर सकते हो, लेकिन ये तो चीज में तो अलग कोई अलग दिक्कत करिए ना सर, एक दो इक्वेशन बनाइए, एक बार टी1 निकालिए ऊपर जाने का, 20 से 0 का लिमिट, दूसरी बार 16 से 0 का लिमिट। बनता, ठीक हाँ है हाँ सर, वो भी सर मैं का कर आपको रहा मेथड देख लेते हैं, फिर हम लोग अलग कर हूँ, लीजिएगा आप। नहीं वो भी सही बोल रहे हो, वो भी बेस्ट लग रहा है, लेकिन हम एक बार क्या सोचते हैं वी डी टी यहाँ पे आर आ जाता और आर का वैल्यू 0 आ जाता। चलो देख लेते हैं, करते ट्राई, क्या आ जाएगा यहाँ से तुम्हारा एम कट जाएगा ना यहाँ पे, डीवी का यहाँ इंटीग्रेशन, पर अजीब नहीं लग रहा कि डीवी का सीधे लेफ्ट हैंड में इंटीग्रेशन कर देंगे, वहां पर वी का पड़ा हुआ है। नहीं उसको भी करेंगे ना हाँ भाई, पूरी वी वाली फैमिली एक तरफ लाते हैं ना, आप ही कहते हैं। हाँ, लेकिन देखो ना यहाँ पे वही हम बता रहे हैं, लेकिन यहाँ ठीक है वेक्टर में है ना, चलिए ठीक है, अच्छा आंसर आ जाता है तो देख लेते हैं। देखो एक सेकंड, देखो इंटीग्रेट करोगे तो वो जो हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो ये तुम्हारा मतलब ये क्या बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड का कर रहे हैं, वेक्टर का कैसे कर दोगे, ठीक है। समझ आ रहा है ना वो चीज।
चलो देख लेते हैं आंसर। mgdt, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये mm कट गया, gdt बन गया यहाँ पे, जी तो तुम्हारा कॉन्स्टेंट ही है और ये dt आ जाएगा राइट, माइनस और ये k लिख लेते राइट, 0 और इंटीग्रेशन ऑफ bdt, हाँ। यही ट्राई करे तो ना से। अब यहाँ से तुम क्या लग सकता है, ये 20 से 16 हो जाएगा ना, माइनस हाँ 16, तो और 36 ये हो जाएगा। तुम्हारा 0 से t0 मान लिया, और हाँ। ये k और ये तुम्हारा 0 हो जाएगा डायरेक्ट। तो यहाँ से क्या हुआ कि जो k था ये खत्म हो गया, 3.6 आ गया सीधा से, तो यार डायरेक्ट आ जाएगा। गलत होगा ना ये? इसमें आंसर गलत तो होगा यही रे, है, लेकिन इसमें कहाँ पे गलती है रे? कि ये तो चीटिंग है। आप एलिमेंट मेथड से करके दिखा दीजिए। चलो तुम्हारा वो वाला मेथड भी ट्राई करते हैं, ये वाला समझ में अलग आया? अलग करके। हाँ हाँ अलग अलग करके करते हैं, हाँ इसीलिए, और क्या। ये तुम्हारा आर वेक्टर हो जाएगा ना, तो आर वेक्टर देखो इसको लिख सकता है ना, माइनस के इंटू आर वेक्टर, और ये 0 हो जाएगा। यहाँ से टी डायरेक्ट आ गया क्या? हाँ, लेकिन ये थोड़ा इसमें तो एलन आ ही नहीं रहा, तो एलन के बिना आना ही नहीं चाहिए। इस मेथड में कहीं ना कहीं एलन आना चाहिए था, लेकिन नहीं वही तो हम बताने का ट्राई कर रहे हैं ना। हाँ ठीक है, चलो एक बार अलग अलग करते हैं। तुम लोग अलग ही अलग किया होगा ना? यस सर। ठीक है, अच्छा सर आपका मैसेज सही है सर, समझ रहा मैं, हो गया। क्योंकि हम लोग इंटीग्रेट करने के पहले उसको vdt को r लिख दे रहे हैं ना, तो अब वो हाँ v रहा ही नहीं। इसलिए बोल रहे हैं, v का फंक्शन अगर बचा रह जाता है स्केलर टर्म में तो नो डाउट फिर तुम्हारा एलन वाला टर्म आ जाता। लेकिन एक चीज आदित्य बहुत अच्छा बात बोला कि m जो है उसका वैल्यू नहीं आ रहा था, तो मन में एक ही चीज चल रहा था कि अगर उसको कुछ ऐसे टर्म से मल्टीप्लाई कर दें कि खत्म हो जाए तो मजा आ जाता। हाँ, और यहाँ पे हम इंटीग्रेट करने से पहले हम vdt को r से रिप्लेस कर दे रहे, तो अब वो r हो गया, vdt रहा हाँ ही नहीं, तो अब कर सकते हैं, ठीक है। यही है। और ये देखे अभी तुम एक चीज देखा, ये VDT ऐसा वाला 2 यूज आ गया, अभी मैग्नेटिक फील्ड वाले में भी आया और ये भी आया, तो ये वाला थोड़ा सा सही है। सर वाले मेथड से सॉल्व भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसमें कांस्टेंट निकाल ही नहीं पाएंगे कभी। हाँ वही चीज, और उससे मतलब हाँ नहीं नेग्लेक्ट नहीं, हमको ये वाला सबसे बेस्ट लग रहा है। नेग्लेक्ट कर ही नहीं सकते, ये बीच में मल्टीप्लाई में आ रहा था मेरा भी। हाँ मल्टीप्लाई है ना, वो एडिशन सब्ट्रैक्शन रहता कर दो। नहीं नहीं, वैसे भी हम एक बार वैसे भी ट्राई कर लेंगे एक एक करके, लेकिन वो जेन्युइन भेज देंगे, ठीक है। जब तक गट्स फीलिंग आता है तभी तक सही लगता है। ये ठीक लग रहा है ना भाई, समझ में आया ना ये वाला? यस सर। ठीक है, ये वाला 18 ये तो बना लिया होगा। नहीं आता, इसका ऑप्शन तुम्हारा डी बता दिए थे तो उस गड़बड़ लग रहा है। डी ये लग रहा है। सेकंड और फिफ्थ होगा। सी है ना आंसर? हाँ आंसर सी होगा। ठीक है। ये तो कर लिया होगा भाई। नहीं सर बताइए। अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी, वर्क डन सेम होगा f cos थीटा इंटू एक्स। हाँ और पावर होता है तुम्हारा वर्क डन अपॉन टाइम। अब तुम देखोगे इसमें नॉर्मल किसमें ज्यादा है, ये n1 मान लिया, ये n2 मान लिया, ऊपर वाला आता है। n1 तुम्हारा n2 से ज्यादा है, हाँ मतलब कि जो रिटार्डिंग फोर्स होगा वो n1 वाला ज्यादा होगा, यस सर। तो मतलब T1 जो तुम्हारा है वो T2 से ज्यादा होगा। यस सर। तो अगर T1 T2 से ज्यादा है तो फिर कंपेयर कर लो। पावर ज्यादा P2 का। P1 ठीक। P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T। यस सर। क्या समझ में आया आयुष? हाँ सर आ गया। और यहाँ पे अगर हम लोग नेट वर्क डन बाय द सिस्टम बोलेंगे तब हमारा फर्स्ट वाले का ज्यादा होगा। हाँ भाई काइनेटिक फ्रिक्शन वहां पे ज्यादा आ जाएगा ना वो। नेट वर्क डन बाय सिस्टम मतलब क्या है? हाँ मतलब सारे वर्क डन बाय मतलब ऑल सारे फोर्सेस। फोर्सेस के कारण, मतलब नेट वर्क डन बाय सिस्टम का मतलब यही है कि वर्क डन बाय फोर्स प्लस दोनों का, ठीक है। वर्क डन बाय फोर्स प्लस वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन। वर्क डन यस बाय काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा नेगेटिव होता है यार, सिस्टम पे सिस्टम पे ठीक। सिस्टम पे।
ओके सर। 19 आ गया। आंसर बताइए। 19 में बहुत मस्त है ना, नहीं इलास्टिक बोल के इन इलास्टिक करा दिया। हाँ थर्ड है क्या आंसर? हाँ थर्ड है हाँ थर्ड। ठीक है वही ठीक है, वी कॉमन वाला ले लिया। हाँ सर। नहीं, डिफॉर्मेशन के समय वो इनएलास्टिक हो जाता है ना, इन परफेक्ट इलास्टिक, इनएलास्टिक। हाँ हाँ वही बताना चाह रहा था। 20 फोर्थ है। वेरी गुड। सर हाँ वो ऊपर वाले को बता दीजिए पर। ये 19। हाँ हाँ इसमें क्या होता है ना, देखो जब टक्कर होता है दो चीज में, तो ड्यूरिंग टक्कर इसका मान लो ऐसे शेप बिगड़ा और उसका शेप बिगड़ा, तो इसके बाद क्या होता है ना कि फिर शेप सही हो जाता है। बट यहाँ जो शेप बिगड़ा है तो ये डिफॉर्मेशन हुआ है, तो वहां पे वो एक समय के लिए तो कांटेक्ट ही में रहा होगा ना। हाँ तो उस समय पे अगर बात करें तो बस ये रेफरेंस और ये रेफरेंस ले, और यहाँ तो पे उस समय के सिस्टम का लिए नहीं बोला, लाइटर पार्टिकल का बोला है। हाँ इन इलास्टिक ले सकते हो वहां पे। हाँ इलास्टिक काइनेटिक तभी तो ले रहे हैं ना वो चीज। ठीक है। हाँ 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 20 वाला बताओ आयुष। सूडो फोर्स का अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा और हम लोग एक्सेशन निकाल लेंगे पहले F/m से। एक्सीलरेशन निकालेंगे सेंटर ऑफ मास वाला F/m। हाँ और सूडो नहीं, ये फोर्स सेंटर ऑफ मास का नहीं है, मतलब हाँ ठीक है पार्टिकल का है, तो और जो पार्टिकल का वो पूरे का ही होगा। फिर हम लोग हाँ, फोर्स निकाल लेंगे टोटल मास इनटू एक्सेशन से। तो पहले फोर्स बताओ, फोर्स कितना दिया हुआ है। फोर्स मैंने दिया 4 I कैप माइनस 2 J कैप। हाँ सही है ना। हाँ 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 उल्टा ले लेंगे, सही है। अब भाई मास कितना है तुम्हारा 2 kg। आ गया यहाँ पे, प्लस जे कैप, उसका 10 से मल्टीप्लाई कर देगा। ठीक। ठीक है 21 12 आवर 21 तो आ गया होगा भाई। यस 12 सर। आवर 12 आ रही होगा ये तो उसी दिन। 22 2। 2 बहुत बढ़िया। 22 का भी 2 होगा। यस सर। गुड। यहाँ पे थोड़ा पेपर ठीक लग रहा होगा नहीं। हाँ सर 23 सी। 3। डी। हाँ सर ऐसे मत बोलिए। डी होगा। ओ भाई, अरे अतरवा शर्माने की महक आ रही है यहाँ से। देखो यहाँ पे टक्कर टक्कर हो गया, टक्कर करा दिस 1:4 प्रेग्नेंट। देखो छोटा मान ली एक तो बड़ा मान ली, इधर से वी गया उधर वी नॉट गया। अब मुझे बताओ, यही वाला है ना भाई, तो क्वेश्चन आज ही क्लास में करो। ये 11 ऊपर सर 11 क्लास 23 वाला। 23। ये दोनों एक ही टाइप का है, ये भी ग्रेविटेशन और ये भी ग्रेविटेशन, यही चारों क्वेश्चन करवाए थे क्लास में 11th वाले, मतलब वो मेड प्रो 12th वाला को। हाँ इसमें डी मार दिया ना। डी कौन कौन मारा था भाई, अथर्व। मैं नहीं मारा था। 1:4 है। अब मान लो अरे भाई तो बी नोट तो हम इसका बोला, अच्छा बी नोट इधर नहीं ना दिया हुआ है कुछ, बी नोट देखे छोड़ो। हाँ तो यहीं पे कर लो, ये तो फिर कुछ है ही नहीं इसमें। ये वाला और यहाँ पे एक मास यहाँ एक मास यहाँ है, इधर से मान लो V1 इधर मान लो V2। अब मुझे बताओ M1 V1 इक्वल टू M2 V2, तो M1 V1 अच्छा पहले भी घूम रहा था ना। और एक सेकंड, ये हाँ अथर ऑर्बिटल से अगर ज्यादा आएगा तो जरूरी थोड़ी एस्केप कर जाए। मैं जैसे मैं लार्जर देख देख ऑर्बिटल देख माना हूँ देख तो देख भी हो सकता है। देख लेते टोटल मास क्या 5m हो जाएगा। यस यस सर। सर। 5m और ये V ऑर्बिटल मान लेते हैं उसी से घूम रहा होगा, इज इक्वल टू बाद में तुम्हारा क्या हो गया, एक उधर चला गया बड़ा वाला, राइट। यस सर, माइनस डायरेक्शन में। नहीं प्लस में ना, बड़ा वाला आगे गया ना। नहीं, बड़ा जगह ही बड़ा निकालना है। छोटा वाला उल्टा चला गया। छोटा अच्छा वाला बड़ा उल्टा तो चलने छोटा लगा। वाला उल्टा चल गया तो माइनस हाँ। m
और इसका ये V1 है और ये V2 ले लेते, सही है ना? हाँ ठीक है। और वो छोटा वाला रोटेट ही कर रहा है क्या? हाँ हाँ, उसी हाँ ऑर्बिट में। सेम ऑर्बिट पर, तो तो ये मतलब V2 V भी V सेम नॉट ही हो रहेगा। जाएगा ना? हाँ हाँ V नॉट ही हो जाएगा। यहाँ से मुझे बताओ V1 कितना आ गया? 3/2 बाई V 2। नॉट। 3/2 V नॉट। तो भैया ये तो तुम्हारा स्केप से ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है, मतलब कि कोई अच्छा भी ठीक है, ऑर्बिट, कोई भी रैंडम समझ गया। ऑर्बिट पे एस्केप √2 वही बोलेंगे V नॉट। हाँ ठीक है। ठीक है भाई। यस ये सर। ठीक है। 24। पहला सेकंड। आंसर पे सही है। नहीं, मैं सेकंड मारा था। ये वाला अच्छा क्वेश्चन। 24 था ना? यस सर। 24 में नॉर्मली consider two identical bodies of mass and related prediction. One of them given a velocity v naught equal to r naught, other one is similar to I not trade velocity given बात तुम्हें बॉन्डेड रखना है ना? चलो यहाँ पे भी एक नया चीज पता चलेगा। एक मास मान लिया ऐसे और एक ऐसे मान लिया, राइट? ये है r, इसको v से फेंक दिस, ठीक? यस सर। यस सर। लेकिन ये है तुम्हारा कौन सा फ्रेम? ठीक है बताओ। सर। अगर मैं विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास बोलूं, क्या हो जाएगा V ये? नॉट बाई 2 हो जाएगा। और ये भी इधर हो जाएगा क्या, v/2? क्या सही है ये हाँ विथ सर, रिस्पेक्ट टू लग तो सेंटर ऑफ रहा मास? है। हाँ अब सर, मुझे बताओ, मतलब सही है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, याद रखना। नीट से जस्ट 4 दिन पहले बता रहे हैं। इन बाउंड सिस्टम टोटल एनर्जी, अभी पहले ही डिराइव किया था ना ये चीज, टोटल एनर्जी विल ऑलवेज विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास शुड बी लेस देन 0। याद है न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है तो न्यूक्लियस को स्टेबल मानते थे। यस सर, ठीक है ठीक है। हाँ, मतलब हाँ, लेस देन नेगेटिव नहीं होना चाहिए तुम्हारा। नेगेटिव होना चाहिए। समझ आया? एक और चीज, नॉट लेस इक्वल टू बॉन्डेड एनर्जी। अब मुझे पता है कितना आ रहा है। दोनों का आ जाएगा ना, 2 × ½ m v/2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना भाई? माइनस gm/r, इसको किसके बराबर, लेस देन 0 होना चाहिए। यहाँ से भी बताओ किसके लेस देन आ गया? बताओ भाई, सॉल्व कर दो। हाँ सर, फोर्थ आ गया। 2√gm/r, सही है? यस सर। ठीक है भाई। सेक में दिखाइए, सोल्यूशन दिखाइए। क्या क्या क्या? नहीं, ये एटर मतलब केमिस्ट्री वाला में कदम नहीं जाते हैं, लेकिन ये वाला चीज जो भी नया लगता है हम तुम लोग को बताते हैं। ये वाला चीज मतलब ऐसा, ये वाला है, यही होता है।
ये पता है कब आइडिया हुआ? जब वो जो न्यूक्लियस वाला रिड्यूस मास वाला आया था ना सिस्टम, वो वाला चीज डिटेलिंग के थे। हालांकि ये डिस्कस हम केमिस्ट्री के जो इंजीनियरिंग टीचर है ना अरमान सर, उनसे भी किए थे। वैसे भी देखते हैं जो एस्केप स्पीड होता है उसमें हमारा टोटल एनर्जी जीरो हो जाता है, इस वजह से एस्केप कर जाता है वो, या फिर न्यूक्लियस में भी देखते हैं जब जीरो हो जाता है तो एस्केप कर जाता है। हम्म। हाँ वो तो वहां तो वो तो है ही, वो तो जानता ही होगा। 25 बना लिया होगा। आंसर बता दीजिए एक बार। चौथा है 25 का चौथा है 26। पहला। ये बता पहला दीजिए एक बार। 26 का कैसे बना है बताओ? सर यहाँ पे हम लोग को मैंने आइसोथर्मल माना है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 आइसोथर्मल V2 क्यों? मान के, क्योंकि यहाँ पे कुछ लिखा था, एक सेकंड। कंडक्टिंग लिखा तो एडियाबैटिक नहीं है मतलब। P1 नहीं V1 नहीं इतना मैं सर, सोच P2 V2, ठीक है, फिर बताओ। हाँ तो V2 हमारा हो जाएगा VB प्लस VA, और V1 हमारा VB है। V1 VB है, और P2 क्या? P2 क्या हो जाएगा? P डैश मान लीजिए अभी के लिए, P डैश। अब V2 क्या हो जाएगा? VB प्लस VA। VA प्लस VB, ठीक है। हाँ, अब अगर हम P डैश को देखें तो P डैश है हमारा P माइनस P डबल डैश, माइनस P डबल, मतलब P माइनस डेल्टा P माइनस डेल्टा P। तब तो हाँ, तब तो आ जाएगा। P डैश इक्वल टू P माइनस डेल्टा P इंटू VA प्लस VB। VA प्लस VB। यहाँ से निकाल लिया इसको क्या? इधर उधर करेंगे तो आ जाएगा। हाँ भाई। हाँ। नहीं ऐसे नहीं होता नहीं, वो दोनों में प्रेशर इक्वल हो जाएगा इंटेंसिव। ना। हाँ हाँ हाँ, प्रेशर पूरा फैल जाता है ना, अगर तुम ओपन करोगे तो इक्वल हो जाएगा। हाँ वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट। 27। 1 3 CD और ACD 8। 27 1 3 4। 1C4, सही है। सर अगर इसको यहाँ पे मस्ट बी अ ट्राइएटॉमिक लिखिएगा तब गलत हो सकता है ना ये। हाँ मस्ट नहीं। ठीक है। हाँ उस केस में। हाँ वहाँ मस्ट अरे हटा देगा तो वो डायटोमिक नहीं है। नहीं, और पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में भी तुम्हारा कुछ भी हो सकता है ना वो, इस वजह से भी मस्त नहीं होगा। ये तो बताया ही गया था 28। 3 हो जाएगा ये, यहाँ से बताया गया। बहुत बढ़िया। 29 भी याद ही होगा। थर्ड हो जाएगा, एक बार बता दीजिए 29 मेरे को। से एक बार इक्वेशन कंपेयर करा दीजिए जो बोल रहे थे उस दिन। क्या ये वाला? जो आपने बोला नहीं इक्वेशन कंपेयर करके देखना होता है वो वाला बता दीजिए। हाँ हाँ हाँ, करा करा। हाँ वही पूछ रहा मैं। ओ, कल मेरा क्रिकेट था लेकिन छोड़ दिया भाई तुम लोग के लिए। मेन क्या हुआ ना कि प्लानिंग वाला था, सबको कॉल किए लेकिन फिर क्या सोचा नहीं हो बात है सर, थैंक यू पाया। सर। ओमेगा है, राइट। यहाँ पे तुम्हारा ये वाला वैल्यू याद है, y इक्वल टू डायरेक्ट ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2g। यस हाँ सर सर। याद है। या फिर ये भी लिख सकते हो आराम से, tan थीटा dy बाय dx करके। ठीक है ना? जब ये याद ही है तो फिर क्या याद है? अब तुम्हारा जो पैराबोला है, ये पैराबोला का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। ठीक। अब यहाँ पे तुम्हारा जो फोकस है, साइला कॉल कर रहा है, फोकस है वो तुम्हारा है 2,0। अब इन दोनों को एक बार कंपेयर करो। यहाँ से क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर इक्वल टू
2g ओमेगा स्क्वायर y ओमेगा ए स्क्वायर का नीचे वैल्यू में। कितना आएगा? अच्छा ओमेगा स्क्वायर नीचे आएगा। हाँ अरे यार पेन हट रहा है। 2g हाँ कहाँ गया? 2g y बाय ओमेगा स्क्वायर सही है। यस यहाँ से कंपेयर करो कितना आ गया? बताओ ए का वैल्यू। सर जिस यहाँ से तरफ ये पैराबोला का मुंह ओपन रहता है, उधर उधर जो उधर पावर कम होता है उधर खुलता है। अरे हाँ ऊपर तो नीचे 4 2 ay से इधर होगा, multiply ठीक है। करो। आ गया सर, कितना आ गया। कितना गया? थर्ड आ गया, g/2 ओमेगा स्क्वायर। पॉइंट कौन हो जाएगा? 0, ए ये कौन सा हो जाएगा? ठीक है यस सर। ये सर ये तो आता ही था। पहला हो जाएगा। सर आपने कोई थीटा लैब कौन सा बताया था? हाँ ओमेगा 1 ओम 2 आंसर सेकंड होगा। फर्स्ट होगा। लोअर हाफ है ना भाई? ये अपर हाफ ऑफ द इमेज इज ब्राइटर देन द लोअर हाफ। The upper half of the lens is now covered by an opaque. Most appropriate. आंसर क्या है सर? ये सर क्या थीटा जो भी लिखे हैं उसके बाद क्या करना है इसमें? एक सेकंड रुकना, ये बहुत कॉल कर रहा है, एक देर से एक सेकंड। ब्लॉक मत हेलो कीजिए। हाँ भी अरे वो फोन ही नहीं उठा रहा है, वो उसको कर रहे तो। हाँ नहीं तो वही, आप 12 बजे तक सोइएगा तो हम बस थोड़ा देर में एक बार बात करके, लेकिन वही उस पर विश्वास नहीं होता आएगा कि नहीं आएगा। साला अभी कितना टाइम हो रहा है? 11 बज रहा है ना, अभी है 1 घंटा। ठीक। यार इसको मैसेज करना पड़ेगा। हाँ आ जाओ भाई। यस सर। चलो क्या क्या कर रहा है? हाँ सर यस सर। ओमेगा 1 ओमेगा 2 बड़ा है ना ओमेगा 1 से? हाँ सर। ठीक है, तो अब मुझे बताओ इसका इमेज यहाँ पे कैसा बनेगा भाई? कितना दूरी पे है अपसाइड ये? डाउन। अपसाइड डाउन। सही है। और यस ज्यादा सर। लाइट कौन सा जाएगा? नीचे वाला ना? हाँ सर, तो ऊपर वाला ब्राइटर होगा, हाँ तो पहला ऑप्शन यही होगा। यस सर। देखो ऑप्शन देखो में तुम इमेज नीचे पूछ वाले रहा है। पार्ट का इसको ऊपर इसको जाएगा इसको नहीं लाइट, ऊपर वाले पार्ट अरे का एक नीचे इसको जाएगा इसको लाइट। हम समझाएंगे इसको, अरे हम समझाएंगे इसको। देखो ये पार्ट है, ये पार्ट है, ठीक? ये पार्ट ज्यादा चमक रहा है कि यहाँ से ज्यादा एंगल जा रहा है ना, तो यही तो चमक रहा है। इमेज इमेज का इंग्लिश अपर इंग्लिश हाफ है, इंग्लिश ऑब्जेक्ट का इंग्लिश लोअर हाफ है। इंग्लिश कौन जी बीएचएस था क्या रे? यस सर। ये वाला इमेज का तो ये वाला हो जाएगा ना, टॉप वाला। बहुत ऐसा ही क्वेश्चन दिया हाँ। है ना अच्छा क्वेश्चन। ठीक है हाँ ये वाला 4 सेंटीमीटर। ये तो वाला सेकंड में देखो ऑप्शन। यार एक चीज, आदित्य यस सर।
हाँ उस दिन याद है हम लोग देख रहे थे, तो ये वाला चीज वर्टिकल बोला है, लेकिन एक चीज बताना, टेबल पे रखा हुआ था ना, हाँ सर। हाँ हाँ हाँ, तो ये टेबल लेकिन के लिए तो ट्रीट वो तो वैसे ही हॉरिजॉन्टल कर सकते करोगे हैं ना तो ये, उसको हॉरिजॉन्टल में ही। हाँ तो वो डिस्प्लेसमेंट मेथड ही लग जाएगा ना। सर लेकिन इसमें ये नहीं लिखा ना कि सेम नहीं वो नहीं सेम लगेगा, मैग्निफिकेशन लग रही हम है। यहाँ पे मैग्निफिकेशन सेम करेंगे, m1 इज इक्वल टू m2। अच्छा अच्छा, डिस्प्लेसमेंट वाला नहीं लगा है। हाँ m1 इज इक्वल टू माइनस m2। m1 इक्वल टू माइनस m2 और डिस्प्लेसमेंट में होता था m1 m2। इक्वल टू 1 होता था उसमें। तो ये कैसे क्या था बताओ। हाँ सर सर मेरे m1 को इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक बना माइनस उसको m2, सॉल्व तो किया। m1 रख देंगे, f अपॉन f माइनस u1 इज इक्वल टू अच्छा माइनस f हाँ, अपॉन एक f के लिए माइनस f u2। प्लस वो, हाँ सही बात है। जैसे कि मान लो वहां ये से कर वाला सकते हैं, या फिर वैसे कर सकते हैं, v1 इज इक्वल टू 2u1 और v2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2u1। हाँ हाँ हाँ, तो फिर वैसे वहां भी से कर डायरेक्ट सकते कर हैं सकते। आप। गुड गुड गुड, निगस 32। सेकंड ऑप्शन। यस सर, कोई स्पॉइल कर दिया था ये लगा सेकंड उसमें। ऑप्शन। ये स्पॉइल कर दो। 33। हाँ सर, सेकंड। सेकंड ऑप्शन। हाँ मैक्स बताइए इलवा एक्सपेक्ट। हो। देखो ये जो है तुम्हारा, ये जो मिरर है तुम्हारा, अरे यार ये कट कर रहा है। तो क्या यहाँ पे ये जो तुम्हारा है, एक एक हिंट लगाए थे कि ये जो तुम्हारा चीज है, तो ये इसका ये बाइसेक्टर आएगा ऐसे, राइट। सही है। और तुम लोग कैसे दिमाग लगाया था। सर आपको बता रहे हो थीटा से हम लोग अगर पलट रहे हैं तो 2 थीटा से तो वो इमेज 2 पलट थीटा वाला जाएगा। ना, हाँ वो हाँ 2 उसी थीटा, डायरेक्शन में। 2 थीटा वाला बेस्ट रखोगे, वही ज्यादा सही है। अक्षित क्या लगाया था। गेमिंग जोन में चला गया था। कोई नहीं, चलो यहाँ तक क्लियर हो गया भाई। हाँ सर हो गया, थैंक यू सर। ये था हमारा लास्ट क्लास नीट से पहले।